भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कैलाशेश्वराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंचारूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगत् कृष्णवन्दे जगत् श्रीकृष्ण चरणं मम श्रीकृष्ण चरणं मम श्रीकृष्ण चरणं मम। अहवादी कल्याण कामी मेरी देवियों, बड़वादी गीता जगदारु कान मेरे सत्य कर लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र। ये रामायण नहीं गीता है और एकाग्रता चाहती है। मन पूर्ण पे लगेगा तब ये बातें समझ में आएगी। रामायण तो भगवान जी की अमर जीवनी है और ये तो ब्रह्म विद्या जो पहले कभी सुनी नहीं गई, सुनाई नहीं गई। तो जो बात पहली बार सुनी जाए बड़ी एकाग्रता चाहिए ताकि वो बात इधर उधर न चली जाए, हमारे अंतःकरण में आ जाए। भगवान कृपा करें आप एकाग्र हो जाइए। हमारे भारत के इतिहास में यदि आपने गौर से पढ़ा हो और आपने तो एग्जाम दिए हैं, गौर से पढ़ा, इतिहास नहीं होगा। उन दिनों ये राजाओं में प्रथा थी। मेरे सज्जनों मेरी देवियों, सुनो बड़े प्रेम पूर्वक, क्या प्रथा, क्या चाल थी। ये चाल थी कि राजा अपने सिंहासन दिवस बड़ी शान शौकत से मनाया करते थे। जिस दिन उनको राज्य मिला उस दिन उसको बोलते थे राज्य दिवस या राज्य सिंहासन दिवस। बड़ी धूमधाम से मनाते थे। राजा की उमरिया पूरे 80 साल की हो गई। राजा के मन में आया अब शायद मैंने अगला अपना सिंहासन दिवस नहीं मनाना। 80 और 81 के बीच में राज्य ज्योतिषी ने बता दिया था कि आपकी आयु समाप्त है, आप प्रभावित वर्ष जाएंगे। क्योंकि पहले भी ज्योतिषी ने कई बातें ठीक बताई थी। राजा जी को पूर्ण विश्वास था अपने राज्य ज्योतिषी पर। तो फिर उसने कहा ये बात है, कोई बात नहीं, हर एक ने जाना है। फिर ये सिंहासन दिवस धूमधाम से मनाया जाए। देवियों, उसने अपनी सीमा जो कि 25 मील वर्ग, 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर से वर्ग होती है, 25 का स्क्वायर। इस 25 मील के अंदर लंबाई में बराबर हो गई। और अब मैं शब्द समझाने के लिए लंबाई कहूंगा। 25 मील लंबाई में सजा दिया और 25 मील के आखिर में अपनी एक नई राजधानी बनाई, बड़ी ही सुंदर, जो कि कई वर्ष लग रहे थे ये दिन बनाने के लिए। और वहां 3 मंजिले पर अपने बैठने का स्थान बड़ा सुंदर बनाया। अब रास्ते में सबने पैदल आना है और भगवान की कीर्तन करते हुए या उनका नाम लेते हुए या राजा की चिर आयु की प्रार्थना करते हुए, चिर आयु लंबी आयु।
जनता ने चलना है। प्रातः काल सूर्य उदय से प्रारंभ करनी है यात्रा, और सूर्य अस्त से पहले राजा की राजधानी में, राजा के सामने, राजा ने ऊपर खड़े होकर फूलों की वर्षा करनी है। उनके पास और भी खड़े गए, उनके सहायक, उनके मंत्री, उन्हें फूलों की वर्षा जनता में करनी है। ये सब प्रबंध हो चुका है। अब रास्ते में कई हलवाइयों की दुकानें, कई पीने के मीठा पानी का प्रबंध, बड़ी मीठी मीठी चीजें पीने के लिए। अच्छा, कई जगह नाचो गाना, नाचने वाली एक्ट्रेस, एक्ट्रेस खूब, उन दिनों सिनेमा तो नहीं थे, पर नाचने वाली तो थी और नाचने वाली भी थी। अच्छा बाबा, हाँ, और ये भांड जो एक रस्सी के ऊपर तमाशा दिखाती थी, ये भी सर्कस वाली थी। शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रही है, और बकरी शेर के ऊपर दोनों पैर रख करके आवाज दे रही है। ऐसी असंभव बातें, दो आदमी लेटा दिए गए और हाथी ऊपर लेट रहा है आदमी के, वाह, और मौत का कुआं, उसके अंदर आदमी कैसे घूम रहा है और बाहर आ जाता है। शेर के मुंह के अंदर वो अपना सिर रख देता है और फिर बाहर निकाल देता है। ऐसी असंभव बातें जो पहले डोंगी पीटी गई थी, कि राजा ने इतना सुंदर प्रबंध किया है आप सबके लिए, बड़ा सुंदर। जनता देखती आ रही है, यहाँ रुक गए, यहाँ रुक गए, यहाँ पानी पीने में, ये मिठाइयाँ खाने में, ये नाच गाना देखने में, हाँ, और ये बड़े अलौकिक और अनोखे दृश्य देखने में। सीनरी जो बनाई गई थी बड़ी सुंदर, देखने योग्य, अपलक नेत्रों से जनता देखती जा रही है, अति सुंदर। नारियों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, नर नारी जा रहे थे सब, और वो भी 30 साल तक। उससे उथड़े हुए नर नहीं, उथेड़ उम्र वाले नहीं। तो ये खुद ही नाचते, गाने बजाते और करते हुए देख रहे थे। जब ऐसे कौतिक देखती हैं, वही हैरान परेशान रह जाती है कि वाह, राजा ने तो कमाल कर दिया। वो भगवान का नाम ही भूल गया, कीर्तन करते हुए चले। हर एक के मुंह में ये निकल आया, अपने सज्जनों देवियों, राजा ने कमाल कर दिया। भाई ऐसा तो आपने गौतम कभी नहीं देखा। ऐसी नाना प्रकार की चिड़िया, नाना प्रकार के ये पक्षी, और नाना प्रकार के ये जीव जंतु, और पोते जो राजा का नाम लेने के जय जयकार कर रही है। हमारे राजा की जय, सोचों को ये रखाया गया, हमारे राजा की चिर आयु हो, हे भगवान राजा को चिर आयु देना। देख देख के और के मनुष्यों की तरह बोल रहे हैं, इनको शर्म ही कोई नहीं। हाँ, कई तोते कह रहे आपका आना स्वागतम स्वागतम, आओ आओ, आगे कह रहे शुभ आगमन शुभ आगमन। कमाल, उन्हीं में मस्त होते या देखते आ रहे, गुन गाते जा रही है, तोतों को प्रणाम कर रही है। वाह, आहा, करते कराते, देखते खिलाते, पीते नाचते, नाचो गाना देखते हुए, बड़े बड़े तमाशे देखते हुए कर रहे हैं और गुण गा रहे हैं राजा के। ठीक सूर्य अस्त होने को आ गया, टाइम आ गया सूर्य अस्त का। देवियों, सज्जनों, सूर्य ने जाती बार अपने अलविदा कही, अर्थात प्रणाम किया, रहेंगे तो कल मिलेंगे। और जनता कहेगी हे परमात्मा, आज तो इतनी कृपा कर कि सूर्य अस्त का समय लंबा हो जाए। ये तो बड़ी मुद्दत के बाद समय आया है। ठीक,
लेकिन सूर्य कभी इंसान कभी करता है। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। हम लोग स्कूलों से सुनते आ रहे हैं, समय और पानी की लहरें किसी रानी खाक साले की इंतजार नहीं करती। लहरें अपनी मस्ती में आती है देवियों, समय भी अपनी मस्ती में आता है और चल देता है। जो लाभ उठा ले ना उठाए चढ़ाए अपना सिर, लेकिन इन्होंने इंतजार नहीं करनी। पानी की लहरों ने और समय की चाल ने किसी के इंतजार नहीं करनी। सूर्य की आखिरी किरण रह गई और वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। राजा अपरख नेत्रों से दूर दूर देख रहा, वो धूल उड़ रही है, अब तो कोई आ रहा होगा मुझे प्रणाम करेगा, अब तो कोई आएगा मुझे प्रणाम करेगा। सूर्य ने अपनी आखिरी किरण को कहा, मुझे ही प्रणाम करने राजा, मैं ही जा रहा हूं। राजा के झरझर आंसू गिरने शुरू हुए। वजीरों ने देखा, ढाढ़स बंधाने के बजाय वो भी आंसू बहाने लग गए। रानी ने देखा, चीख निकली, राजा को छोड़कर पिछले कमरे में बेहोश होकर गिर गए। लेकिन उसको संभाला किसी ने, गोलियां देखती रह गई। बस सूर्य देवता अस्त हो चले। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वजीरों ने बड़ी मुश्किल से राजा के दोनों हाथों पर अपने हाथ रख के संभाला। राजन, 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 ये तो मुबारक दिवस है आपका, पावन दिवस है, हमारी ओर तो देखिए। अभी ये ढाढ़स बंधाई रहे थे। राजा ने आंखें खोली। राजा जरा आंखें खोलो, जरा दूर से देखिए। लेकिन सूर्य अस्त हो ही गया था और एक बांका जवान उनकी सीमा से थोड़ा सा बाहर दिखाई देने लगा। वो वहीं खड़ा हो गया कि सूर्य अस्त हो गया, मेरा प्रणाम लीजिए राजन, मेरा प्रणाम लीजिए, मैं आ गया हूं आपके कथन के अनुसार। राजा ने देखा और रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए, असमंजस में पड़ गया। मंत्रियों, क्या इसकी उपस्थिति आप समझेंगे? सूर्य तो अस्त हो गया और सूर्य अस्त होने तक जनता ने मुझे प्रणाम करना था, क्योंकि इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, हाजिर या गैर हाजिर, राजन हम खुद असमंजस में है, दुविधा में। नहीं, मुझे जल्दी उत्तर दो, वरना ये मेरे प्राण को उड़ा ही जाते थे। उसके 8-10 वजीर थे, आधे कह रहे हैं उपस्थित, आधे कह रहे नहीं, सूर्य देवता तो अस्त हो चुके थे। इसने बाद में प्रणाम किया, पहले सूर्य देवता की किरणें सुबह चुकी थी। इतने में 2 वजीर और एक और गणराजन उपस्थित थे। चूंकि इसकी आवाज तो हमारे कानों में आ गई कि मैं पहुंच चुका हूं राजन, इसलिए इसको उपस्थित सूर्य देवता जी उसी वक्त ही मुझे उपस्थित हुए थे, इसकी उपस्थिति मानी जा रही। मैं भगवान से पूछूंगा। राजा ने उत्तर दिया कि उपस्थित या अनुपस्थित। बात बीच में छोड़ दो। ये राजा का राज्य सिंहासन दिवस था जो मना रहे थे, 80 साल की उम्र है, और बता दिया गया है। मैंने अभी भी कहा था, शाही ज्योतिषी ने बता दिया कि अगला वर्ष आप नहीं मना सकते, अगले वर्ष के बीच में 6ठे महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी।
अच्छा, इसलिए बड़े धूमधाम से मनाया इतने दिन और करोड़ों रुपया खर्च किया। और एक अधूरा व्यक्ति जो कभी सीमा से अपने राजधानी के पैर नहीं रखा पर आवाज तो उसकी आ गई है और ये सारे असमंजस में हैं, इसके उपस्थिति मानी जाए या अनुपस्थिति। जी बाबा, बड़ा अजीब तूने ये घटना सुनाई, ये किस राजा के राज्य में हुई? अरे रहने दे, उस राजे का नाम क्या था बाबा? अच्छा, उस राजे का क्या नाम था जो आपका नाम है? शायद यही नाम था जो तेरे नाम का पहला है ना अक्षरी शब्द, वही राजा के पहला शब्द चलता था। अच्छा बाबा, तो इतने तो नाम वाली बैठने को ये समझ लेते मेरा पहला जो शब्द है राजे का भी पहला शब्द था। वो कौन था जो आपका नाम है? उसका यही नाम था। हाँ जी, तो सारे क्यों नहीं पहुंचे? आपकी आंखों के सामने देख रही नहीं। हालांकि राजा ने कहा था सूर्य अस्तों से पहले मेरे पास पहुंच जाना और आपका मन तंग ना आ जाए, इसलिए मैंने रास्ते में ये आपको नजारे दिखाए थे। आपको प्यास न लगे, आपको मीठा पानी पीते आओ, खाते आओ, गाते आओ, आप ऊब ना जाए तो 25 मील का है तो रास्ते में इतना कुछ सर्वाद नाचने वाले, अजीब दिखाने वाले, जो बात तो पहले नहीं देखी वो दिखाने वाले, और इतना तमाशा और घाट का नाचो गाना और एक रस्सी के ऊपर और बाहर क्या दिखा रहे हैं, वो नीचे ऊपर कलाबाजियां दिखा रहे हैं और गिरते भी नहीं। रस्सी एक ही है, जैसे भाट का तमाशा मेरी उम्र वालों ने देखा होगा। जब तक कोई मेले लगते थे तो ऐसी चीज दिखाया करते थे, ऐसे खेल तमाशे। बाबा, कितने वर्ष हो गए यह घटना घटी हुई? अभी तो वर्ष हो गए हैं, भगवान जाने कब से, और अभी हो रही है। आपने देखना है ये तमाशा, क्या आपकी राजा मनाती है? नकल करके हर एक ये मना रहा है बाबा, हर एक ये दिन मनाता है। हाँ, और मनाते जाएंगे। फिर क्या? भगवान ने ये सृष्टि बनाई। अच्छा, और सृष्टि को एक चिड़ियाघर बना दिया। अजैब घर भी कह सकती हैं आप, ये चिड़ियाघर भी चलाने योग्य है। अजैब घर भी चला, कभी आपने कहीं जाके देखा अजैब घर? नाना प्रकार की बड़ी ही विचित्र विलक्षण चीजें मिलती हैं, पत्थर की खोजी हुई कोई और नई नई चीजें गवर्नमेंट ने हजारों रुपया दे करके उनको दिया है। एक आदमी तो बड़े नखरे किए थे, बड़ी निराली चीज थी, बड़ा रुपया दे के गवर्नमेंट ने ले लिया। जैसे कुरुक्षेत्र में अभी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने भगवान कृष्ण का अजैब घर दिया, कभी जा रहा हूं तो देखा ना, मैंने तो बस आंखें बंद करके देखा है, आप ही देखा है। भगवान जी की पुरानी यादें कैसे उन्हें इकट्ठी की है, जो सुंदर बनाया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। वंडरफुल अजैब घर, भगवान कृष्ण संबंधी रुपया सफर किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। इसलिए भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति, कैसी नारियां, कैसे नर, कैसे खाने पीने की चीजें, और फिर क्या वंडरफुल आपको नजर आ रही है। हाँ, और कैसे आप देख रही हैं पढ़ाई में, लिखाई में, शादी में, बच्चों में, नाच गाना में, सिनेमे में, कोई कसर की तो टीवी पूरी कर रही है, कुछ बच्चे पूरा कर रही है, कोई ये झूठी इज्जतें जी देखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कब से तमाशा चला हुआ है? जब से हमने सूर्य की पहली किरण देखनी शुरू की, और कब से तमाशा चलेगा? जब तक सूर्य की हमारी आयु अस्त नहीं जाती। ये तमाशा देखते जाएंगे, देख रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, और हमें बड़ी मधुर वाणी से कहा गया, आयु के सूर्य के अस्त होने से पहले हाँ आंख लगा लेनी है भगवान के साथ। अच्छा, आंख
मिला लेनी अपने प्रभु के साथ। अच्छा, लेकिन हम है या आज का इंसान है या त्रेता का इंसान था, द्वापर का इंसान था, इन्हीं नाचो गाने में, खाने पीने में, लेने देने में, व्यवहार में रह गया और अपने राजा भगवान को भूल गया। आयु खत्म होने को आ गई, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा। किस अपनी राजधानी में, वो तो 25 मील का फासला था और यहां 25 सेकेंड का भी फासला नहीं। अपने में ही अपने आप को बाहर से खींचकर अंतर में ले जाना था, लेकिन कोई औजारों में होगा, कोई खाल। मकसूद एक विचित्र घटना घड़ी है अपने मन से, हम मूर्खों को समझाने के कोई कहीं अटका पड़ा, कोई कहीं अटका पड़ा, कोई कहीं अटका पड़ा, कोई कहीं अटका पड़ा, और भूल गया कि मेरे आयु के समाप्त होने से पहले महाराजा के पास पहुंचना है, इस राजधानी के महाराजा के पास। ये क्या, ये नौगढ़ की एक राजधानी है, रहे चैन से जिसमें, लेकिन वो तो रो रहा है। क्यों? उसकी औलाद नहीं थी। वो रो रहा है कि जब जो कोई सबसे पहले आएगा सूर्य अस्त होने से पहले, मैं उसे ही आज डिक्लेयर कर रहा हूं, क्या राजकुमार, इस राज्य का उत्तराधिकारी वही माना जाएगा। लेकिन पहुंचा कौन? जिसकी केवल ध्वनि आई है और वो दूबदू होकर 4 आंखें नहीं किया। इसलिए मेरे प्रभु कहते हैं कोई बिरला जी उधर बादशाही तो और ही गजब डाल देती है। जहां नाने तो कोटन में को नारायण के ही चीत, करोड़ों में कोई एक होगा माई का लाल, जिसने अपने चित्त में नारायण को रख, कोटन में को करोड़ों में कोई एक है, बाकी फंस जाएंगे इन बातों में, कंचन में, कावली में, कीर्ति में, लेने में, देने में, तमाशे गाना में, लड़ाइयों झगड़ों में, फसाद में, कचहरियों में, आपस में कतल करके, आपस में मार के, धार के, वो भूल जाएंगे कि मैंने सूर्यास्त होने से पहले राजा के पास पहुंचना। बहुत कम। ये सारे क्या है रास्ते के प्रलोभन। एक शब्द में हमारे व्यास ने कहा, ये भगवान ने प्रलोभन दिए, ये प्रकृति द्वारा प्रलोभन, टेम्पटेशंस। जी हाँ, ये प्रलोभन है, प्रलोभन। इन्हीं प्रलोभनों में फंसे पड़ेंगे। आप जैसे नेक जीव, आप जैसे प्रभाकर और विचारशीला देवियां अगर महाराज जी की विशेष कृपा से इन प्रलोभनों से बच जाए तो बाबा, जी हाँ, वरना करोड़ों व्यक्ति इन प्रलोभनों में उलझे पड़े और अपना आखिरी दिन भूल गए कि मेरा भी सूर्य आयु का अस्त होना। दुनिया इस तरह रहेगी जैसे अमर मूर्तियां पी के आई हो। और हनुमान जी ये पवन पुत्र, हाँ मारुति आपके चाचे के पुत्र हो, किधर आकर कि आप आयु कहेगा कोई अजाने वाली है और वो जो है संजीवनी बूटी आपके लिए दे आएगी। ऐसे भूले फिरती है देवियां कि हमने मरना ही नहीं। वो आखिरी दिन भूल गया है सबको और मरवानियां करके अपने अनमोल समय को बर्बाद करते जाएगा। अपना अनमोल समय बर्बाद होता जा रहा है। भगवान करे हम लोग जब से संभले ही रहे। प्रकृति ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। प्रलोभन फैलाने, आंख के प्रलोभन, रास्ते में देखते जाओ, कान के प्रलोभन, नाक के प्रलोभन, खाने पीने के प्रलोभन, हाथों के प्रलोभन, हाँ पैरों के प्रलोभन और बाकी गंदी इंद्रियों के प्रलोभन, जगह 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 धन पदार्थों के प्रलोभन, श्रीमती के प्रलोभन, श्रीमान के प्रलोभन, सुंदरता के प्रलोभन, नाचो गाना के प्रलोभन, कितने प्रलोभन है। कांतिक में खास करते जिसमें जीव अपने अंगों को या मन को या बुद्धि को फंसा बैठे, उसे अपनी राष्ट्रभाषा के शब्दों में प्रलोभन कहती है।
जिसमें हम उलझ जाए, फंस जाए, एंटेंगल हो जाए, अटैच हो जाए, इतनी अटैच हो जाए कि राबी भूल जाए, अर्थात अपना राजा ही भूल जाए कि मेरे वहां तक पहुंचे, और वो भी सूर्यास्त से पहले, अर्थात आयु के समाप्त होने से पहले। ये किसने कहा है आयु समाप्त होने से पहले? आपके परमात्मा ने कहा, आपके इष्टदेव ने कहा है। हाँ, और मेरे जैसे को भी भेजा है कि इनको याद भी करवाता रहो। ना छोड़ा अभी जिसने तन का कपट मगर कर लिए जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, और छोड़ने से पहले ही इस शरीर को बनाने और चलाने वाले के साथ आंखें चार कर ली। अच्छा, उससे पहले जिसने अपने आप को प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा महाराज जी ने लगा दिया, उसको मेरे भगवान ने कहा, सीधे बदन रह के आजाद है तो इंसान वो योगी है। दिल शरीर के व्यक्ति हो गया, आजाद हो गया। भगवान की नजरों में वो योगी और हमेशा रहने वाली शांति भगवान से इनाम के रूप में ले गया। भगवान को भी छीन के ले गया और भगवान की में शांति को भी छीन के ले गया, दोनों ही ले गया। अच्छा, आपने आपको टोलते रहे ना, अब तो नहीं मैं कहीं उलझी पड़ी कि मैं भगवान को भूल गई हूं। प्रलोभन खत्म नहीं हो सकते मेरे देवियों, मत पसंद करो। भगवान ने क्यों प्रलोभन फैलाए? इसका उत्तर ढूंढते ढूंढते हमारे ऋषि समाधियों में बैठ गए, कोई उत्तर न दे पाए। हजारों वर्षों की समाधियां हैं, हजारों वर्षों की समाधियां। शरीर के ये ऊपर का मांस ही खत्म हो गया, इतना हिस्सा जगमगाता रहा समाधि में, ऊपरला हिस्सा। और भगवान ने उत्तर दिया ही कि ये प्रलोभन क्यों फैलाए मेरे प्रभु? घर में तो जरा सा आपकी लून की खुली रह जाए और बच्चा उंगली डाल दे, कितनी खप हो जाती घर के अंदर। बच्चा काम है हर चीज को छू लेना। तो तूने रास्ते में ये देखिए क्यों रखी लून की, इसमें मिर्ची डाली, बच्चे ने हाथ मारा, आंखों को लगा लिया, पूरा हाल उसका। जरा सी गलती हो जाए, जरा सी चाह की पतीली आपने उतारी, हाँ, और बहन भाई में लड़ रहे थे, बच्चा गिरा, ओए दोनों हाथ उसके भुजाएं सड़ गई। 6 महीने लग जाएंगे बच्चे को ठीक होने। तू रोज तो इधर रखती थी ऊंचाई जगह पर, इतना तो जल्दी मेरे बच्चे की गलती रखना, मैंने ऊंची जगह था, मैं इधर जल्दी रखती है, बड़ी गर्म लगी है। ये छोटी चीजों के लिए परिणाम कितना गंदा होता है। थोड़ा सा घर में गलती हो जाए, लड़ाई झगड़ा, हमारे घर में तो जरा सी चप्पल अगर मुकर्रर जगह पर ही रखी गई, पिताजी बुरा मनाते थे। हर घरों में, हर एक घर में होगा, हर चीज की जगह बनी होती है, कुमार कपड़े के लिए हमारे यहाँ तो किलियां बनी होती थी कि भाई किल्ली के साथ ये धागा बनो तो वहां लटका के रख दो। खुद दिनों ये गार्डन की अलमीरे नहीं थे, कभी ये धागा बनाओ किल्ली से लटका दो, यूं ही कमीज को रखना। छप्पा धोतिया तो हमने देखी नहीं, धोतिया पता नहीं कब निकली है, बस ये सूट ही पहनती थी और अपने लटका के रखो, ठीक है। अच्छा भी यही लगता है, पर भगवान ने ये क्या बनाया? अगर ये प्रॉपर बनाए थे तो भगवान ने बुद्धि नहीं दी। मैं कहता हूं ये प्रश्न ना ही करो, इसके कोई उत्तर नहीं मेरे पढ़े लिखे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवी। मन में ये रखे कि मेरा कल्याण कैसे, मन में ये रख रहे मेरी भगवती, क्योंकि ये कल्याण की दिव्य कामना आपके दिव्य कर्मों से उठी है। ये दिव्य कामना आपके दिव्य कर्मों से, ऑर्डिनरी एक्शन नहीं है, आपके डिवाइन एक्शन से, जिससे ये भाव आपके मन में आया है कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं, खाते पीते बच्चे बनाते मर ना जाऊं, कुछ ठोस रूप में करके जाऊं। चाहे आपका नारी चोला है, जिम्मेवारियां, लेकिन ये कामना न मैंने उठाई न देवता ने उठाई, आपके कई जन्मों में किए हुए पुण्य जब एक जन्म में इकट्ठे हो जाती हैं, हाँ, तो भगवान की ओर मन लगता है। ये हमारे भारतीय सब शास्त्र कह रहे हैं, अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य जब जागती है तब भगवान का ख्याल आता है, कल्याण का ख्याल आता है, अपनी विधि बनाने का ख्याल आता है, अपने अवगुण अपने सामने आती है और रोना आता है, मैंने ये क्या कर लिया, मैंने अपने साथ जुल्म किया, अन्याय किया, अपने आप को खराब किया, पता नहीं अपने आप को निर्मल कर पाऊंगा, कौन सा मुंह लेके मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा और भगवान मुझे क्या कहेंगे। इस तरह एक विचित्र सी आंतरिक अवस्था अनुभव की जाती है।
अब आपने देखना है कि मैंने अपने आप को बचा के रखना है। आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। संसारी आदमी को एक ही मेहनत की कमाना धमाना, लड़ाई झगड़ों से जरा बच कुछ के रह रहा। आपको डबल, जो आपने पहले काला किया अपने आप को वो भी साफ करो और बाहर भी जिम्मेवारियां पूरी करो। आपको आंतरिक स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बाह्य भी, इंटरनली एक्सटर्नली एज वेल। इसलिए कोई इस मार्ग में लगता है, क्यों? अंदर की स्ट्रगल आपके बस की बात नहीं रहती। इतनी मुंह जोर काली मिट्टियां होती हैं। जी हाँ, नेगेटिव क्वालिटीज आर सो पावरफुल कि ओवर पावर, आप ओवर पावर नहीं आते, वो ओवर पावर आती। क्यों? विवेक की कमी, वैराग की कमी। ये दो जब कमजोर होती हैं तो वो हावी आ जाती है। वाह, विवेक और वैराग कब बढ़ता रहता है? यदि आप लगातार भगवान का सिमरन करते रहे और प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाथ भी देते रहे, तो भगवान से दिव्य शक्ति मिलती रहती है। अच्छा, किसका कारोबार शानदार रहेगा? यदि बैंक में उसने लिमिट बांधी हो तो। कोई भी कारोबार खोलने से पहले बैंक से लिमिट बांधी। ये जो लिमिटेड लिखा होता है बच्चे, बैंक से लिमिटेड होती है। क्या मेरी 12 लाख की लिमिट, 12 लाख रुपया मुझे अपने बैंक वाले दे सकते हैं? लिमिटेड। तो फिर मैं कुछ 6 लाख लगा दूंगा, 6 लाख मेरा बैंक में रहेगा। कल जरा भी कोई मेरे मार्केट में स्लम्प आए, उधार मेरी ना आई, तो अभी मेरा 6 लाख पड़ा है बैंक के अंदर, मैं ड्रा कर सकता हूं एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम, एट एनी डे। हाँ, ऐसे बिजनेस नहीं होते जिनके बैंक को नहीं लिमिट बांधी हुई है। अच्छा, इसी तरह जिनके विवेक और वैराग के प्रातः काल जाग रही है, भगवान के साथ लिमिट बांधी गई, और महाराज जी का सिमरन कर रही है, भगवान के साथ लिमिट बांधी गई। वो उनके ऊपर ओवर पावर नहीं आती। जिस संसार के प्रलोभन, ध्यान से सुनना मेरे सज्जनों, जो केवल आज के दिन आते हैं, जरा ठोस रूप में लेना कुछ। उन प्रलोभन तो रहेंगे, संसार प्रलोभन तो कहीं जा नहीं सकते, ये प्रलोभन रहेंगे, पर आप पे हावी नहीं आएंगे। आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, महत्ता नहीं देगी आप नहीं, ये तो रहेंगे, दिन दिन बढ़ते भी जाएंगे। जो कि धर्म घटता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। हाँ, पूरी चीजें बढ़ती जा रही है, भले गुण घटते जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही है, भगवान के प्यारे घटते जा रहे हैं, और जहान के प्यारे कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, चोर, चक्के, रासन, ये बढ़ते जा रहे हैं। आप चारों ओर ये कोई जयकार नहीं मारेगा, भगवान की जय, राम की जय, कृष्ण की जय, नहीं। जयकारें तो आजकल भी लगती है, लेकिन और प्रकार के जयकारें लगेंगे आजकल, जो भगवान की मुंह में उंगलियां डालेगा कि अच्छा, धर्म की जय की बजाय चोर उचक्का चौधरी से बूढ़ी रान प्रधान के नारे लगने थे। आजकल नारे ये लगेंगे, कोई छोटा चोर, कोई मोटा चोर, हाँ, कोई आपका पहरेदार चोर, कोई वजीर चोर है, शाबाश, कोई छोटा चोर, कोई मोटा चोर। आजकल धर्म के जयकारे कहां लगेंगे? अजीब दशा बनती जाएगी दिन बदन। ऐसे विचित्र समय में, विचित्र गलियों में, विचित्र मोहल्ले में और विचित्र रिश्तेदारों में, ऐसे लेन देन में, रस्म रिवाज में, हाँ, आपका स्थान कहां है? अरे, वेयर यू स्टैंड? बहुत मिस्टीरियस है वातावरण, एनवायरमेंट, सराउंडिंग, बट आप कहां खड़ी हो? मैं, हाँ, कहां खड़ी हो? काश आपका यही जवाब हो, मैं भगवान का सहारा लेके खड़ी हूं, मैं अपने इष्ट देव का सहारा लेके खड़ा हूं। तब तो प्रलोभन शर्मिंदा हो जाएंगे। किसी भी प्रलोभन में आप प्रलोभित नहीं होंगे। गुड, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है आपका प्रलोभन पर हावी आना। आप ये हावी आएंगे तो वो तो हावी आ ही रहेंगे। आप फिर मुझे छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे, गीता छोड़ देंगे, भजन छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बहुत बुरा हाल। फिर गंदी वृत्तियां और उन्हीं में गलतान। आयु तो थोड़ी सी रह गई। जो 40 से ऊपर चुकी है वो समझे कि जब सवेरे आप सो के उठ बैठे तो भगवान को प्रणाम करते हुए मेरी देवियों कहा करो, ये आज का गनीमत दिन मेरी जिंदगी में भगवान ने और दे दिया। एक एक दिन 40 साल के बाद गनीमत हो जाना चाहिए, ये गनीमत है।
40 साल के बाद यूं कह गए हमारे महर्षि वेद कल के लिए क्या कि 40 साल के बाद सवेरे अगर उठ बैठे रात्रि सुनते ही सो ना जाए, फिर माफ करना आजकल तो यही दुर्घटना हो रही है, सोए और सोए चल खत्म करे, माला आके उठाएगा आपका नाम ले लेकर उठ, बाद रोज उठ के थक गए, अभी और नहीं उठते, रोज उठ खत्म, अगर उठ के तो मैं गई थक गई अख थक भी अख, तो जब दिन आगे मैं उठ बैठी हूँ, शुक्र मेरे परमात्मा ये दिन तेरे अर्थ लग जाए, यही मुझे शक्ति देगा, शाबाश। तो हम लोग ले रहे हैं नाना प्रकार के गुण, और गुण भी सिद्ध भक्तों के, भगवान के सिद्ध यानी परफेक्ट जो डिवोटी है भगवान के, और हम लोग कौन है, उनके नक्शे कदम पर बढ़ने वाले, क्या छोटे मोटे भगवान के भगत कहे कि ना कहे कि प्रेमी कहे, प्रेमी, हम छोटे मोटे प्रेमी हैं भगवान के, और बड़े अजीब प्रेमी है, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी आग जाते हैं, कभी फिर उठ बैठते हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। उत्साह बढ़ाने वाला उन्होंने अपना सत्संग हमें दे दिया, उत्साह बढ़ाने वाला, ये उत्साह बढ़ाने वाला सत्संग गीता जी का सत्संग है ना, हाँ, जब बार बार आप सुनोगे श्री भगवानुवाद, श्री भगवानुवाद, श्री भगवानुवाद, ओए होए 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 होए, जब भगवानुवाद हुआ और आपका गिरा उत्साह और बढ़ गया, आपको और प्रेम बढ़ गया, आपकी गलती को दिन भर में करके आए वो चमकेगी सामने, और भगवान जी के अनमोल बोल सुन करके टिक नहीं सकती है। जी हाँ, जब भी भगवान की झूठी की वाणी सुनने कानों द्वारा अंतर्गण में जाती है, बेटी जब महाराज जी की वाणी, महाराज जी का बोल कानों में गया, हाँ, अंदर कोई गलती हुई पड़ी है, तो क्या इसी तरह वो सड़ने को तैयार होता है, जैसे कि घास फूस का ढेर हो और वह चिंगारी कहीं चली जाए, फिर धुआं उठता हुआ नजर आएगा आपको, पानी उठता हुआ नजर नहीं आएगा। एक बार और जाना चाहिए, खुद भगवान ने कहा मैं क्या कह सकता हूं, भगवान की से मेरी वाणी में इतना असर है, हाँ, यूं ज्ञान अग्नि में बुरे होबल जब मिट्टिया भेंट हो जाता है। एक बार अगाड़ी को पढ़ना चाहिए, भगवती अगाड़ी को एक बार भगवान की वाणी को एक बार आपके मन में बैठना चाहिए, एक बार बिठा दीजिए, बस वो तो यहां तक कह गया, महाराज जी शक्ति आपने दे दी है दादा व्यास कि सारे श्लोक की बात ही छोड़ दो, श्लोक का देन क्या होता है, आदर, कितनी इनकी दया या इतनी समुद्र दीदी, श्लोक अर्थहीन एक आधा श्लोक भी अगर आपके मन में बैठ जाए, ये बात 16 आने सत्य नहीं 20 आने सत्य है। मैं प्राणात्मी तो पुरानी बातें करूंगा, चाहे आधे होने का 6 पैसा रह गया, फिर भी मेरी वाणी से भी पुरानी निकलेंगे। 20 आने सत्य है ये बात, क्या आधा श्लोक भी बैठे हमारे मन के अंदर, अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता, जरूर अपना असर दिखाएगा। ऐसा जरूर मेरे बेटे, ये चावल के गोले के दिन होंगे, हाँ, ये खप बची पड़ी पड़ी पानी नहीं बरसा, बाबा बरसा, आपने रात में कहा बरसा बरसा बरसा, दूसरा बोला क्यों पिटता भी है, एक ही गांव के थे, क्यों पे पिटना है, क्यों बाबा पानी कर रहे हैं, वो यार पानी, वो पानी पहले इतना बरसा है तेरा चाचा, हाँ, तो उसमें कल आपको लगावांगे मोटर, वो इतना खड्डा भरा पड़ा है, करके अपने खेता में दे देंगे, अरे मेरा पिता करेगा तो पिता देगा, पानी बड़ा बड़ा, अभी चाहते ही मोटर लगा था, मैं भी लगाऊं, और पानी खेत के बारे अपने खेत है, ऐसा बात, वो पानी तो खेत पहले ना पर इंतजार दिया है, और भरे पड़े गड्ढे वो तो निकाल ले पहले, हाँ, तो जो अपने बड़े बड़े कृपा करती है, हाँ, इसका तो लाभ उठाए। ये नित्य प्रति में जो सत्संग दिया अपनी वाणी का, आधा तो फरमान बिठा लीजिए अपने मन के अंदर, थोड़ा सा भी बिठा लीजिए अपने मन में, ये क्या प्रसंग चले हुए सिद्ध पुरुषों के चोटी के दिव्य लक्षण, हाँ, और अब हम आखिर में पहुंच गए, 19वें श्लोक के आखिर में आ गए, भक्तिमान में प्रिया नरा, 19वें श्लोक का अंतिम फरमान, किसने गिने, कितने गुण भगवान ने गिनाए हैं, क्योंकि अब ये संपूर्ण होने वाला है 19वां श्लोक,
और यही का गुण पूरे है। आगे जो श्रद्धा की बात कह रहे हैं भगवान 20वें में, किसने गिने क्या? भगवान ने कितने गुण गिना दिए भक्तों के? 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 34 है, 32 है, कितनी है? क्या कह रही? कितने कह रहे हैं बच्चे? 32। बेटी है, मैं क्या बोलूं। और किसने गिनी है? रोज गिन रहे हो आप। टोटल कितने गुण हो गए जब बताए जाए? किसी ने भी नहीं गिने। वो बोल बोल के मेरे गले थक गए, मेरे दांत थक गए, मेरा कान थक गया, मेरा हृदय थक गया, और पिताजी जब पढ़ने भी थक गया खोल खोल के। ये भाई जी भी थके पड़े, का मुझे छुट्टी मिल रही है, चाहे अपनी कमाई कर रही है, पर फिर भी थके पड़े हैं जी। और कितने गुण जो भगवान ने गिनाए, कितने तो चुस्त विचार आपको होना चाहिए। और ग्रेजुएट तो मुझे बहुत नजर आती है, काफी मेरी बच्ची ग्रेजुएट है। कितने गुण पर चर्चा करी आज तक। देखिए भगवान जी क्या कहेंगे, ये आपकी इसको प्रवाद बोलती है, ये प्रवाद हो गया आपका। जो चीज करनी चाहिए वो नहीं की, इसको प्रवाद कहती है, और उसको प्रवादी बोलते हैं। करने वाली बात को न किया जाए तो उसको बोलते हैं प्रवादी। कितने गुण अब इलाज रख लो अपने, गिनना शुरू कर दो, फिर तुम्हारा तुम नहीं गिन सकती। मैं आपको समझता हूँ, गिनती जाओ विषय। और भाई आप बड़ी अच्छी बात है, इन सारों की लाज रख लो। अगर आप बता रहे थे कितने हैं? 32 हैं, 34 हैं, 35 हैं, 36 हैं, या थोड़े गए या इससे भी ज्यादा है? 36। शाबाश। पिताजी को बेटे साथ मिला ले, बिठा ले और उनसे पूछ के पिताजी कुछ मैं बताया, कुछ आप बताओ, ताकि बाप बेटे की दोनों बात मिलकर पूरी हो जाए। कितने गए? 36 का तो पहुंच गए हैं, कुछ और बड़े हो गए। कितने गुण भगवान ने हमें बतलाए, नहीं बता सके आप सुनो फिर। अब हमेशा याद रखना, नहीं गिन भी सकते बच्चे, आप गिनने की कोशिश करो, नहीं गिने जाते, ऐसे नहीं गिने जाएंगे। आपने एक ही गुण अपनी कॉपी पे लिख के जाना था, क्योंकि यही तो हमने दोहराने हैं और अपना निरीक्षण करना है। हाँ, ये 39 गुण है, 39 अगर घर गिना और घर के मुझे बता देना, मैं बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। एक कम 40, नहीं बाबा पता लग गया, एक कम 40 not 40 but 39। अच्छा, तो भगवान ने हमें ये 39 गुण दिए, 39 ये गुण, दिव्य गुण बताए गए। हाँ, सवाल था मेरे पास, क्या धन्य जन तो पता ही नहीं था ये गुण क्या होती है, तो उसने क्या एक ही गुण लिए थे? नहीं, उसने किसी गुण का नाम ही नहीं सुना, ना गुणों की कमाई की। तो उसने क्या किया? उसने दिव्य प्रेम दिखा करके रब को पकड़ लिया, जो गुणों का घर है। तो जिसने रब को पकड़ लिया, गुण अपने आप उसके अपने आप बन गए। हमारी वो अवस्था कहां है? हमारी वो दिव्य प्रेम, गर्मा प्रेम, इतना तीव्र वैराग्य जो धन्य में था, हमारे में था। हाँ, उसके पास तो दिव्य प्रेम की लिफ्ट थी, जो 2 मिनट में चौथी पनी मंजिल तक पहुंच गया। अपना तो एक डंडा चढ़ना है। हम लोग तो स्टेयर केस पे चढ़े, हमारे पास लिफ्ट तो नहीं है बेटी। हम योग भ्रष्ट तो नहीं है कि पिछले जन्म में जबरदस्त हमने साधना की हो, वो नहीं है हम। इसलिए हमें तो जब यहाँ लिफ्ट लगी होती है, उनको खतरा होता है कहीं आग लग गई तो फिर क्या बनेगा। तो उसमें दूसरी भी बना रखी होती है, दूसरा रास्ता भी होता है। अगर पीजीआई में गए हो तो एक दूसरा रास्ता भी है सीढ़ियों का। अगर इधर आग लग जाए तो सारे मर जाओगे ना, तो इस रास्ते से उतराओ। या मिशन हॉस्पिटल में आप देखी जा करके, अगर एक तरफ है दूसरी तरफ भी सीढ़ियां बनी हुई है कि उसका कर देंगे यूं आ जाओ, इस तरह होता है जिंदगी में। अच्छा, तो हम तो हमारे पास तो सीढ़ी है, एक ही डंडा चढ़ना है, एक ही डंडा। मैंने तो जरूर नहीं, अगर बहुत गर्भागर्भ संस्कार हो तो ये गुण आते हैं भगवान से। हाँ, तो जो सीधा ही भगवान को पाले तो गुण अपने आप आ जाएंगे। गरीब का लड़का जो भिख मंगा था, हाँ, अगर शेख ने गोदी में ले लिया तो लाखों रुपया उसी का एक दिन में हो गया। उसने कमाई थोड़ी की है। हाँ, उसको तो गोद में लिया गया है, अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड, वो दत्तक पुत्र बना है, कोई कमाई की जरूरत नहीं।
वो जैसे भी है उनके बड़े अच्छे भाग, किसी जन्मों के बड़े अच्छी साधना, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल। क्या बोलू आगे? या योगी आकलो बाप कमाल, जन्म ऐसा मुश्किल मिले है हबीब, शहादत की हो शादो। खुद भगवान करेंगे ऐसा मौका किसी किसी को मिलता है जिसके माँ बाप चोटी के योगी हो, धन की कोई कमी ना हो, वातावरण बड़ा पवित्र हो, पिछले जन्म की कमी को इस घराने में पूरा करके मेरी जात को समझ। वो तो हम है नहीं, वो तो भागा भरी, तुझे भागा भरी कहूंगा ना, वो तो तू ऐसी है ही। आहा, इसलिए हम लोगों को एक एक गुण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरे भगवान ने कहा ये 39 गुण जिसने एक एक करके बसाए गए, फिर मेरी जबान को विश्वास नहीं कर लेना, क्योंकि मैं बोलने वाला नहीं हूँ, गृहस्थी पालनी नहीं मुझे अपनी, मुझे तो आपको पालना है, और वो भी आपके पेट को नहीं पालना, आपकी मन बुद्धि को मैंने पालना है। हाँ, जो भगवान ने मन बुद्धि की खुराक दी है वही मैं आपको देने आया हूँ। शाबाश, जैसे खुराक मेरे पास थोड़ी है, या मुर्गी खाने में ये जो पोल्ट्री फार्म होता है, क्या होता है, मुर्गी दाना बाजार में बिकता है, वो ले आते हैं, मुर्गी को डाल देती है। तो गीता जी में आपकी जो है बुद्धि और मन का दाना मिलता है, वो ले आता हूँ, आपको दे देता हूँ। वो मुर्गी दाना, मुर्गी और ये मन बुद्धि का ये खुराक स्पिरिचुअल दवाई कौन दे रहा है? भगवान दे रही है। ये मेरे अहोभाग्य कि भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मन बुद्धि की खुराक इनको देते जाओ ताकि ये अपना जन्म सफल करे। शाबाश, तो ये मेरे अच्छे भाग्य। अगर मुर्गी दाना मैं आपकी मुर्गियों को डालूंगा, हाँ, तो अगर मैंने एक तो मुर्गियां पाल रखी हैं तो कुछ, अगर मैं 100 बुक आपकी मुर्गी डाल, एक आध बुक तो मैं अपनी मुर्गी डाल दूंगा, तो मेरी मुर्गी डाला, मेरी भी बुद्धि और मन ससुराल होते जाएंगे। जब आपके मन को दूंगा एक आध बुक तो मैं इधर भी डाल दूंगा जरूर। कमाल। अब भगवान क्या कह रही है? भक्तिमान है? हिंदी जाने वाले आप तो स्वामी जरा भक्तिमान लिखा हुआ देख लें। भक्तिमान बेटे ना हलन मान में, हाँ भक्तिमान, हाँ हलन से है ना, नीवा हो गया है। विनम्र, जितना वो भगवान की ओर झुकेगा उतना विनम्र। जितनी टहनी में फाल पड़ेगा टहनी झुकती जाएगी। हाँ, जितना आम मोटा होगा उसमें रफ भी ज्यादा पड़ेगा और टहनी झुकती जाएगी। जितने आप भगवान की ओर बढ़ते जाएंगे उतने झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, आइए भक्तिमान शब्द आपको उसका मिलाइए। हाँ, भक्ति आगे मान, जैसे हम कहें विद्वान, जिसके पास बड़ी विद्या हो उसको विद्वान कहेंगे ना। अब बोलो धनवान, जिसके पास बड़ा धन हो उसी धनवान कहेंगे ना। बाबा समझ आती जा रही है। गुणवान, जिसके पास कई गुण हो उसी तो गुणवान कहोगे। देखो 3 बोल गया, गुणवान, धनवान, विद्वान। हाँ, जिसके पास अधिक होंगे उन्हीं को तो ये कहेंगे। अब आपने 3 समझा। अब इसी प्रकार भक्तिमान, जिसके पास भक्ति का खजाना ज्यादा, बाकियों की अपेक्षा। धनवान तो बाकियों धनवान नहीं कहेंगे, बाकियों कहेंगे ठीक है इनके पास इतना है कि गुजारा हो जाता है, मुठाज नहीं है। लेकिन धनवान तो उसे कहोगे जो लाखोपति हो, जिसका थोड़ा बैंक बैलेंस हो और जदाद थोड़ी ज्यादा हो। हाँ, तो भक्ति तो हर एक के पास है, हर एक के पास भक्ति है, लेकिन वो जहान की भक्ति है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भक्त ना हो। आज फिर सुन लीजिए मेरे से, सुन लो मेरी देवियों, कोई भी ऐसी नर नारी नहीं जो भक्त ना हो। फर्क इतना है, कोई भगवान का भक्त, कोई जहान का भक्त। और जिसके पास जहान की भक्ति भी नहीं है वो क्या, वही आत्महत्या करती है। अगर मन में किसी के प्रति प्रेम ना हो तो मौत कहती पुत्र तेरे जैसों की मेरी मुझे जरूरत है, तू मेरे पास आ जा। इसे भगवान करे प्रेम बना रहे। प्रेम तो होता है मेरे बच्चे, हर एक में होता है, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्टेड। जी हाँ, उसे गलत तरफ लगा दिया गया। कंचन में, कामी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, इनमें लगा दिया गया। प्रेम के बिना कोई जिगर, कोई मन, कोई अंतःकरण, कोई बुद्धि खाली नहीं होती।
भगवान ने प्रेम हर एक को दिया है। आप मुझसे पूछो क्यों? क्योंकि बनाने वाला प्रेम स्वरूप है, एबंडेंस ऑफ लव है भगवान। वो प्रेम के घर है मेरी देवी। इसलिए जो भी उनसे पैदा हो गए, किसी भी एक अणु परमाणु भी, उसमें प्रेम है। अगर अणु परमाणु में प्रेम ना होता तो एक से अनेक न बनते। वाह! और आपको जवाब देते हैं व्यासी, अगर हर एक में भगवान अपने प्रेम का अंश न देते, हाँ, एक से अनेक पैदा नहीं हो सकता। बेटी एक से अनेक की प्रकृति में एक से अनेक हो रही है, मेरे जैसे को परे छोड़ो परे, बाकी सब एक से अनेक की जा रही है। और एक से अनेक के लिए उनको क्या चाहिए? वादा भी चाहिए, शी भी चाहिए। एक से अनेक कैसे आएंगे? ये तो उस वक्त की बातें है कि अपना हाथ फैलाया और अपने आगे इतने बच्चे पैदा करके रख दिए। क्या दुर्योधन के ये सारे भाई इन्होंने अपनी शक्ति से पैदा किए। अच्छा, और लड़की भी एक बना डाली कि इनकी एक बहन भी हो। वो किसी पेट से थोड़ा पैदा हुए, इनकी दिव्य शक्ति से। और पांडु भी कोई पेट से पैदा हुए हैं, देवताओं की दिव्य शक्ति से। अच्छा, नहीं तो साधारण रूप में क्या है? नर नारी एक से अनेक करने के लिए। हाँ, तो भगवान ने प्रेम दिया हर एक अणु के अंदर, परमाणु के अंदर भी, जीवाणु में भी, हर एक में प्रेम दिया है। लेकिन इस प्रेम को भगवान की ओर लगाना था, ये किसी किसी को भाव दिया। ये मानिए, अगर मैं होता मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एक से अनेक आप नहीं हो सकते। अगर आपने प्रेम किया हो तो आप मां नहीं बन सकती, आप किसी की पत्नी नहीं बन सकती। बेटे बड़ा बड़ा चंटा पत्नी बनने में, बड़ा 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 चंटा मां बनने में है। लेकिन प्रकृति इतने पर्दे डाल देती है आपके ऊपर, आपको प्रेम नजर आता है, आपको रस नजर आता है, आपको खुशी नजर आती है। कुछ माया ने इतने चक्कर डाल दिए, चुटिया बाजे बजा जाते हैं, शनाइयां बजा जाती हैं। कहीं आपको समझ ना आ जाए कि मैं दुख हमारी करी जा रही हूँ, मैं दुख से एक रही, बाजे बजा, नाच गाना कर, रुमाल लेके शी कर, कि आपको फूल भैया में डाल दिया जाए। ये सब फूल भैया संसार की, सब फूल भैया है। जैसे है तो कुनीन, ऊपर शुगर कोट करके शुगर कोटेड कुनीन कर दी गई, ताकि बच्चे कोड़ी कोड़ी कहकर फेंक न दे, मीठी मीठी तीखी समय के चूस ले और अपना असर वो अंदर दिखाई दी। अच्छा, तो ये हर एक में प्रेम है, हर एक में कोई ऐसा नहीं जिसमें प्रेम ना हो। लेकिन प्रेम, मैं फिर बोल रहा हूं, रॉन्ग क्षेत्र बिल्कुल गलत लगा दिया गया। यही नाली का पानी झल्लों और कमलों की तरह यूं यूं करके बहता जा रहा था। कईयों की सड़कें तोड़ दी, कईयों का मकान तोड़ दिया, कईयों की आगे और नुकसान कर दिया, कई खेतों में पड़ गया, और पता नहीं कितना नुकसान, कितना ही नुकसान। इसी को आपने कंट्रोल किया, जिसको नाम गोविंद सागर दे दिया। ये बहुत बड़ा करोड़ रुपए का सागर बना दिया। और ये पानी जो झल्ले कमलों दीवानी से झल्ला आते जाता है, अरे अभी तो झल्ला कहीं का वो बोलते हैं कौन है? जल्ला जल्ला ये पानी हमारे पास था, झल्लों की तरह बातें बनाते जा रहा था। आपने कर लिया कंट्रोल, कर दिया। उसमें से कितनी मेगावाट बिजली आपने बनाई, जो करोड़ों का लाभ हिंदुस्तान को दे दिया, करोड़ों रुपए का, अब तो गिने नहीं जाता। इतना लाभ हिंदुस्तान को मिला। जो खाद, जितनी बिजली पैदा होती, जितना बिजली पैदा होती है, उसका आधा तो खाद वाली फैक्ट्री ले गई। ये गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि फर्टिलाइजर आधी तो वो लेगी फर्टिलाइजेशन, अच्छा आधी बाकी आपकी कितनी फैक्ट्रियां, कितना ये वो, शाबाश, इस तरह व्यास पर आपने बना दिया, फिर एक व्यास पे बन गया। कितना लाभ जो पानी जंगल की तरह जा रहा था, करोड़ रुपए का लाभ हो गया। इस तरह जो इंसान का प्यार यूं बर्बाद हो रहा था, यहां था वहां, व्यास जी की मेहरबानी, जिन्होंने योग दे करके आपको कंट्रोल में ले आए, आपके हर अंग को कंट्रोल कर दिया, आपकी मन बुद्धि को कंट्रोल कर दिया। तो जैसे हमने पानी कंट्रोल करके कितनी बिजली पैदा की और कितनी शानदार नहर बना के हिसार में ले गए, और अब खेत सोना उगल रहे थे। हिसार का इलाका पछड़ा हुआ इलाका, बिल्कुल गंदा इलाका, जहां पानी को नहीं था, और उनके कितना बुरा हाल था। और आज देखो जरा कैसे कमाल कर दिया, इसी पानी का लाभ कितना उठाया जा रहा है, और बड़ी स्कीमें बनी जा रही है इस पानी से। अच्छा, भगवान को कामयाब करे, इसी पानी से अपने बादल बनाना चाहते हैं। वाह वाह, हाँ, और जब चाहे
बादल उठे और जब चाहे वर्षा करने, भगवान काम जब करे। बड़ी सी स्कीम है ये, बड़ी सी स्कीम। जैसे समुद्र से बादल उठते हैं, शायद भगवान काम जब न होने दे, ये उनकी मर्जी, पर स्कीम बहुत अच्छी है। दिल तो इनका लगा रहेगा, जैसे बच्चे के सामने खिलौने फेंक दिए, आप रोटी बढ़ाते रहोगे, बच्चे खेलते रहे खिलौने में, एक खेलते तो रहेगा, खैर बड़ा लाभ का उठा रही नहीं, उठाएंगे। मैं इसी तरह जिसका बिखरा हुआ मन भगवान की ओर लग गया, जैसे वो पानी से बिजली पैदा करनी कितनी मेगावाट, इस तरह कितनी शक्ति आप पैदा कर लेते हैं अपने में। हाँ, दिल के तवाज़ुन का है नाम, आपका बैलेंस्ड माइंड, नो मोर वेवरिंग इधर एंड इधर, बिल्कुल अपने आप में आप आ जाते हैं। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, सबसे ज्यादा भगवान कितने खुश हो जाते हैं, और आप आज्ञाकारी बन के भगवान को कितना अपनी ओर खींच लेते हैं। किसी को खींचना होना, आज्ञाकारी बन जाओ। ये मेरी बात मेरे से अभी ले लो, ये मेरी अद्भुता बात, अद्भुत मेरा अनुभव अभी ले लो, यह अद्भुत विषय है। किसी को खींचना हो, आज्ञाकारी बन जाओ। अगर पतिदेव नाराज है तो अभी बात पकड़ लो, आज्ञाकारी बन जाओ। मां नाराज है, आज्ञाकारी बन जाओ। पिताजी नाराज है, आज्ञाकारी बन जाओ। जो वो कहे जवाब कर दो, जो आज्ञा। पिताजी जो मैं हाजिर, मेरी जान दिया है, आप पे डट्टू हो जाएगी। यही दशा हमने तो अपने स्टेज की देखी है, यही जवाब देखिए होगा। या फिर वो फरमाती है, चीन चला न करो, नॉट टू रिजर्व वॉइस, ये मैं कुछ के शब्द, नॉट टू रिजर्व वॉइस बट टू डू एंड डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वॉइस। तो भाई मत ऐसे ये बकवास न करो। जो मेरे भगवान ने कहा अपना रूप से, मेरे मालिक बड़े खुश। एक बार जिंदगी में भगवान को खुश होकर देख लो, मेरा ये कहना मान के विश्वास कर लो, उसके बाद आगे का बात देखो भगवान कितने खुश होते हैं। जैसे आपके पिताजी माताजी खुश रहते, आज्ञाकारी। मेरे प्रभु ने ये कहा तेरा आंखों पर, मेरे ये मुझे ये कह रही है, मेरे तेरा आंखों पर। एक आपको कितना प्यार किया है, वो हो वह या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला बनाकर को जाएगा। ना में वह का अंतिम फरमान साक्षी है कि जब वो भगवान को अपने जीवन का मिश्रण बना लेते हैं और उनके अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन को चलाते हैं, आप भगवान के, भगवान आपके, बिल्कुल ही महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वरना भगवान ने आपको शाप भी दिया है कि जो मेरे अनमोल उपदेश के साथ जीवन नहीं गुजारेगा, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाता है। ना यहाँ चैन से रहता है, मरने के बाद फिर योनि गंदी आती है, फिर उन्हें चैन नहीं आता। आहा, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाकर के फरियाद की, रो पड़ा और इतने नोट लेगा जितनी जेब में आ सकते थे, 50,000 के चैन नोट थे उनके, डॉक्टर के चैनों में डॉक्टर साहब मेरा जीना हराम हो गया। क्या हो गया? ना मुझे जागृत में चैन है, ना सपनों में चैन है, सपने ही मुझे गंदे गंदे आने लगे हैं, और जागृत में पहले गंदे थे। नोट पहले भी लगता है, मेरा जीवन अच्छा कर दो, मेरा जीवन तो ठीक कर दो। नोट अपने पास रख दो, पुलिस को बुला के मुझे आपके लिए बात है, मैं इलाज करता हूँ तेरा। और वो इंसान का जीना क्यों मुश्किल? जागृत अवस्था भी गंदी और सफर अवस्था भी गंदी, दोनों गंदी। तो इंसान की दोनों अवस्था, इस जन्म में भी दुख पाया, अगले जन्म में भी दुख पाया। कमान भगवान क्या करेंगे देवी? मेरे प्यारे भक्तिमान होते हैं, भक्तिमान प्रेम से भरे हुए, जैसे धनवान धन से भरा हुआ, गुणवान गुण से भरा हुआ, विद्वान विद्या से भरा हुआ। वाह! अब भगवान आपके लिए अखीर में कह रही है, भक्तिमान भक्ति से प्रेम से भरे हुए। कैसा प्रेम? दिव्य प्रेम। और ये जो माँ बाप बहन भाई का प्रेम है, ये सामान्य प्रेम है। क्यों बाबा? माँ का प्रेम भी सामान्य प्रेम है, पिताजी का प्रेम भी सामान्य प्रेम है, बहन, दो बहनों का, दो भाइयों का, और बहन भाई का, जिसकी रक्षाबंधन है, तो मेरे भैया, हाँ कर अपनी कलाई मैं प्यार से बांधू, खोल बटुए की चेन। ये कम खराब कर दिया जमा के बोल पड़ती है, खोल बटुए की चेन। हाँ, तो ये प्रेम दिव्य क्यों नहीं माना जाता? इसलिए इसमें स्वार्थ, अगर स्वार्थ अभी उड़ा दो तो भगवान इसको भी दिव्य करेंगे। अच्छा, दिव्य बनी डिवाइन लव। आपने डिवाइन लव को अपनी मूर्खता से ऑर्डिनरी लव बना दिया। बेटे ऑर्डिनरी लव, और लव तो अथर पेट के आज के नर नारी को बददुआ दे रही है, जो बोलते हमारे तो लव अफेयर, आपको शर्म ही नहीं आती ये कहते हुए, हमारे तो आज लव अफेयर चल रही है, दिल पिछले मुंह तो हटाओ, मर जाओ तुम। अरे लव अफेयर का मतलब क्या होता है?
आपने कोई डायरेक्टली मुझे अफेयर का अर्थ बताया, अफेयर किसे कहते हैं, कोई भी आप कहते हैं। आज तो ये आम चलता है, हमारे तो बाबा लव अफेयर चल रही, वो फिर मुंह तेरा, वो कोई शर्म तो कर कुछ मुझे समझाइए, मुझे बता दीजिए अफेयर किसे कहते हैं। हमारे लव अफेयर से लव प्रेम, अफेयर का अर्थ क्या होता है? ए डबल आप ये यार, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे बाबा पढ़े ना किसी ने पूछा है, बस आप शब्द चलता है। एक कमली माँ भी कहती है मेरे पुत्र से लव अफेयर हो, माँ तुझे पता है इसका अर्थ क्या है? मैं तो कोई मेरा पुत्र करने मेरा अफेयर कर देता, अफेयर कर देता, वो भी ऐसे कहती करती है, उनको पता ही कोई नहीं इस बात का। आप में से कोई तो बताए, लेट मी नो, मैं बहुत गिफ्ट करूंगा आपका। अफेयर क्या करें? हालात आज का है, फिर ना ऐसे वाक्यात करूंगा, नम्र करना, नम्र बेटे वाक्यात नहीं होते, हालात नहीं होते। हाँ शायद नहीं बता पाया, और कितना प्रचलित शब्द है। देखिए जरा हमारी हैरानी की बात, वी आर ऑल एजुकेटेड, ये मेरी बेटियां एजुकेटेड, ये टीचरें बैठी हुई है, वाह देखिए आपके एक्शन काफी याद रहते हैं। और भी मुझे बड़े बड़े पुलिस के भी इतने बड़े बैठे हुए हैं, वाह। अफेयर कोई पता नहीं, अगर अफेयर आकर के ऐसे वैसे तो पुलिस वाले घटकड़ी को लगा लेंगे, लेकिन अफेयर का अर्थ नहीं बता दें। अफेयर का मतलब क्या है? लोग छिपके, लोग छिपके, क्या शब्द है? लोग छिपके, लोग छिपके ना बेटे ना, अफेयर मतलब लोग छिपके नहीं ना बेटे। लुका छिपके वाला वो शायद आपका समय होगा या किसी और का समय होगा। आज लुके छिपके का तो स्पष्ट बोलती है, हमारे लाहौर से करने सीधे कहती है निधिला, हाँ तुझे पता मैं लाहौर से जाओ घेर छिपते मुँह, कोई मुंह से यूं तो कह रखते वोट यूं तो कहे, सीधा ही हमारे लाहौर से चल रही है। नहीं अब मैं इसकी जानता, कोई भी किसी की नहीं समझना। कारनामे मेरी बेटी कारनामे, तो अगर मेरी बेटी भगवान करे जो तूने कहा है यही आज निकले तो मैं तो सर बन गया। अगर कारनामे तो फिर तो अच्छी सेंस में, गुड सेंस में है। ये कारनामे किस सेंस में है? ये कारनामे तो क्या कहा जाए? मैं कई अर्थ नहीं बताऊंगा, साधारण सा बता देता हूं। लव तो प्रेम हो गया, और अफेयर उसका संबंध, प्रेम के संबंध जुड़े जा रहे हैं। अच्छा प्रेम के संबंध, अच्छा ये प्रेम के आधार पर संबंध जुड़े जा रहे, प्रेम संबंध। अगर डिक्शनरी खोले ना आपको सवाल आएगा, प्रेम संबंध, प्रणय संबंध, प्रणय प्रणय संबंध, ये जुड़ी जा रही है। तो जो हमारी शादी होती है वो क्या होती है? सामाजिक संबंध, सोशल अफेयर, अच्छा सोशल मैरिजेस, और ये होगी लव अफेयर, यानी सामाजिक रूप में नहीं, या वो कोर्ट द्वारा मैरिज नहीं, लव अफेयर। ये इसका परिणाम वो तो भगवान ने बता ही दिया। तो भगवान जो कह रहे हैं भक्तिमान, ये क्या है? डिवाइन अफेयर, इसमें भगवान को बीच में रखे। उसमें क्या है जो आप लोग प्यार करते हैं नर के साथ, वो क्या? शरीर को बीच में रखे, शरीर को बीच में रखे। देखिए और भगत भी तो अफेयर करता है, भक्तिमान शब्द आया है, मान तो मतलब अफेयर होता है, अफेयर हाँ, लेकिन भक्ति अफेयर, वो प्रेम अफेयर, वो शरीर को सामने रख के अफेयर कर रही है। ये भगवान को सामने, भगवत अफेयर, इसमें डिवाइन लगा रहा हूं, डिवाइन अफेयर, दिस इज द ओनली डिफरेंस। दोज आर ऑल लव अफेयर, शरीर को सामने रख के, सुंदरता और कद कमाना जमाना धन, ये चीजें रख करके, और ये भगवान जी को बीच में रखे। भक्ति अफेयर चलाता है, लेकिन महाराज जी के साथ। अच्छा और आगे बढ़ो, ये डिवाइन अफेयर है, वो ऑर्डिनरी अफेयर होती है, क्योंकि वो केवल शरीर, माँ का भी शरीर आपने दे दिया, पिताजी के, ये भी है अफेयर। लेकिन ये लव अफेयर हो गया, हाँ ये प्रेम पैदा किया जा रहा है, माँ के साथ पहले है, पिता के साथ पहले है, ये एक नए सिरे से आपने पैदा किया है, संबंध शुरू हो गए, प्रेम संबंध, प्रणय संबंध, ये है भगवत संबंध, दिव्य संबंध,
इसमें गर्व थोड़ी होती, इसलिए अपने आप को क्या होता है समर्पण, और उसमें क्या है जो उसमें स्वार्थ, पूर्णपेन स्वार्थ। और क्या ग्रंथि है आपकी जाति, तो क्या करूं, इतनी बुद्धिमती नहीं, विदुषी नहीं है, जब पढ़ाई भी हो गई। आपको ग्रंथि क्या आपका साथ देगा, कोई पता नहीं। अंधेरे में पत्थर मारे जा रहे, लग गया तो लग गया, ना तो ना भी। इसके ही तो शरीर के आधार पर है, इसको तो कोई गारंटी कोई नहीं। सुंदरता के आधार पर है, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं। जरा सा कल तो ऐसी ऐसी बात बन गई जैसे कि भगवान बना देते हैं, क्योंकि ये विधि पूर्वक नहीं है, ये हर तरीके से गई। फूल तो ये तोड़ा गया है, पर दीवार को डाल के तोड़ा गया है, दरवाजे में से आके नहीं तोड़ा गया। जो समाज ने तरीका बनाया वो आपको मेन गेट से नहीं आए, आप दीवार फांस के आए। इसलिए ये क्या होगा, ये भगवान को अच्छे नहीं लगता, इससे समाज नहीं चल सकता, समाज किन्हीं नियमों के आधार पर चलता है। इसलिए ये क्या हो गया, स्वार्थ के आधार पर प्यार हो गया, स्वार्थ के आधार पर। जी हाँ, भक्त का जो है भक्तिमान में हमारे प्रभु लगा रही है, ये क्या है, ये निस्वार्थ प्रेम है, ये अपना परलोक बनाया गया, ये इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भगवान को सामने रख के किया जा गया है। नहीं, अभी भी कहा इसमें समर्पण किया जाता है। क्या समर्पण करता है, मन और बुद्धि, बुद्धि में इरादा भगवान का रखता है, मन में विचार केवल भगवान के हैं। इसलिए भगवान ने भक्तिमान कहा और वो प्रेम में सराबोर हो गया है, भगवान के प्रेम में सराबोर। कई बार ईश्वर बताया, जैसे रुई को पानी में डाल दिया जाए, 5 मिनट बाद निकाला जाए, पानी उसमें सराबोर होगा, अंदर बाहर पानी 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 रुई के खोए में। हावजी से रुई का खोया अपने पानी में डाल के बाहर निकाल तो पानी पानी। इस तरह भक्त क्या है, भक्तिमान, उसमें भगवान के प्रति प्रेम ही प्रेम है, उसके अंदर और कुछ नहीं रहा सिवाय प्रेम के। और जब भैया ये 39 गुण जो भगवान ने गिराए हैं, हाँ, ये गुण भगवान की कृपा से उसमें बसते जा रहे हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं देनेदार न बनूं भगवान के दरबार में। वो प्रेम तो हर एक के अंदर है। ये मान लेना कहते भगवान से सृष्टि बनी है तो भगवान का गुण है सत चित आनंद, वो प्रेम के घर है। तो हर एक में प्रेम होगा, चाहे अणु परमाणु हो, चाहे जिंदे पिंडे पिंडे क्यों ना, हर एक में प्रेम, वरना एक से एक न हो सकते। अगर मेरे में भगवान प्रेम न भरते, मैं प्रचार न कर सकता। क्योंकि भगवान ने जब बात दिखा दी, इसी ज्ञान से जीवों के दुख दूर होते गए। तो जीवों को दुख दूर करने के लिए जरूर थोड़ी सी कुर्बानी कर दो। तो भगवान ने आपके प्रति प्रेम भर दिया, या गृहस्थी के प्रति प्रेम होता, हाँ, या फिर आपके प्रति प्रेम भर दिया, इन पर भी दया करो। और इधर प्रेम भर दिया, मजबूर हो गया कि इंसान जो है आपको ज्ञान देने के लिए। मैं आपको एहसान नहीं कर रहा, भगवान की कसम, भगवान ने फर्ज की पहचान करवाई कि तेरा भी फर्ज है। जैसे तेरे गुरु ने तुझे जगा करके तेरे दुख को दूर किया, तेरा भी फर्ज है काफी जनता के दुख दूर करके ज्ञान दे दे। ये था भाव जो मुझे खा गया, मेरी आंखें नीचे हो गई। ये तुझे तो किसने जगाया है? जी हाँ। और तेरे भी तो मन बेचैन था, जी हाँ, तेरा भी कर्तव्य है अब, तू भी जगा। मैं आपके पास हूं, आप मेरे पास हूं। सोचिए, ये फर्ज की पहचान से आपका एहसान नहीं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, फर्ज की पहचान मुझे मेरे महाराज जी ने करवा दी। हंस रहे होंगे कि भाई जनता में बोली जा रहा है, ये फर्ज की पहचान। अब इसमें आपका भला हो रहा है यही प्यार, आगे बढ़ करो। प्यार तो फिर हर एक में हुआ, तो भगवान प्रेम के घर है, हर एक में प्रेम है। वो जगत लगा दी गया, शरीरों तक रह दिया गया, हाँ, और उसमें स्वार्थ आ जाता है। इसमें निस्वार्थ है, इसमें अपने आप को समर्पण किया जाता है, अपने आप को कुर्बान कर दिया जाता है। उस प्रेम में स्वार्थ को चोट लगेगी। इसलिए भगवान ने नियम बना दिया कि अगर दिव्य प्रेम के अतिरिक्त आप कोई भी प्रेम करके अपने मन को प्रसन्न करेंगे, नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान का शाप समझो, मैं क्या कह सकता हूँ? आप किसी पेट के मर जाओ रो रो के, आप क्या कह सकेंगे? भगवान ने कहा अगर भगवान को छोड़कर हाँ बाकी प्रेम करके आप खुशी पाएंगे, हाँ नहीं पाएंगे, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ये। जी हाँ, इसी से नुमाया हो आकर दुख है, ताल्लुक से पैदा जो ताल्लुक में के संबंध, उर्दू शब्द हो गया संबंध। अगर अफेयर आपने शरीरों के बनाए, ये भगवान कह रहे नहीं कह रहा है, यही संस्पर्श जब होगा
सकते। ये जो संबंध होगा आपका, चाहे माँ बेटे का है, बहन बहन का है, भाई भाई का है, पति पत्नी का है, और भी कोई बाकी संबंध जो है, हाँ, ये लिया किसी से दुख प्रकट हो जाएगा। क्या मतलब? इनमें परिवर्तन हो जाएगा। ये आपके अनुकूल नहीं रहेंगे, आपके अनुकूल जी नहीं रहेंगे, इनमें अंतर आ जाएगा, आपको गवारा नहीं होगा। जो आज सुख दे रहा था कल वो दुख का कारण बन जाएगा। प्रकृति ने आपसे रो रो के कलवा लेना है। जिन्हें हम हाथ समझते थे गला अपना सजाने को, वही आप सांप बन गए थे हमारे काट खाने। वाह, सांप की हाथ बन गए थे। हाय, वही मेरी बेटियां जो शादी करना चाहती थी जबरदस्ती कर दी गई, तो वही रोती हुई गलियों में या बाजारों में या एकांत में नजर आती है। हाँ, आए हाय, ओ सोनी बगिया के वाली, तेरी बगिया की ये रीत है क्या। वो सुंदर बगीचा संसार बनाने वाले, इतने सुंदर बगीचे के मालिक हुए, ये तेरी क्या रीत बनी हुई है। भगवान काटानी में रोलो बेचारा। ओ सोनी बगिया के वाली, ओ तेरी बगिया की ये रीत है क्या। वो जो फूल बने तेरे के लिए, वो अर्थी पे चढ़ाए जाते गए। क्यों चाहने वालों के अरमान वो मट्टी में मिलाए जाते गए। वो जो चाहने वालों के अरमान मट्टी में मिलाए जाते गए। वो सोनी बगिया के वाली, तेरी बगिया की रीत है क्या जो फूल बने चेहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमान मट्टी में मिलाया जाए, नियम है। क्यों? वरना कोई भी रब का प्यारा न होता। अगर भगवान अपने शरीर प्यार की कदर करता, दुनिया में कोई रब न मानती है, दुनिया में कोई भगत न मानती, दुनिया में किसी भगत की हस्ती न होती, दुनिया में रब को भी हस्ती तो होती, पर रब को कोई याद न करता कि रब की हस्ती भी है। क्योंकि हमने शरीरों को प्यार किया, भूल गया इंसान इस शरीर को बनाने वाला कौन, शरीर को चलाने वाला कौन, और वो शक्ति क्या है जो मुर्दा शरीर को चला रही है। हम लोग शरीर तक रह गए, शरीर के उस तक नहीं। शाबाश, एक ने मकान बनाया 3 मंजिला 4 मंजिला, बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहने को उसने कह दिया कि मैंने 25 लाख में मकान बनाया होगा। जो देखता है कर 8 स्टूडेंट आके मकान की एक ही चीज बड़ा सुंदर, ये सारा ही संगमरमर वो रखा हुए, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा। उनको पौना घंटा हो गया। हाँ, अंदर घरवाली और घरवाला सुन रही है। आखिर वो तंग आके खिड़की खोली दूसरी मंजिल की। आप सब स्टूडेंट हैं, और ये मैं घड़ी देख के रहा हूं, तो पौना घंटा हो गया आपको ये दीवार वो दीवार देखते हुए। कम से कम काल पहनती होती, मालिक को बुला के होता। हम बड़े शर्मिंदा है जी। वो तो मेरे दीवारों की, ईंटों की, दरवाजों की, खिड़कियों की, रोशनदानों की और इसकी बनावट की गुण गा रही हूँ, काल पहनती नहीं होती। और मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं। इसी तरह भगवान कहते हो, नालायक इंसान, वो मेरे चेहरों की कदर करता है, अंगों की कदर करता है, शरीर की कदर करता है, उसके नाचो गाने की कदर करता है, एक एक अंग को लेकर चूमता रहता है। और कभी अंदर वाले को भी काल दल देती होती, कभी अंदर वालों को बुला लिया होता मेरी बेटी। आपका शरीर कितना अच्छा है, आपकी भुजाएं कितनी अच्छी हैं, आपकी गालें तो कश्मीर के सेब की तरह हैं, इत्यादि। हम एक एक गाल के एक एक अंग के गुण गाते रहेंगे। अब यार यही है ना लावक है, लेकिन कभी बीच में भगवान को नहीं याद किया जाता, जिसने ये बनाया, जो चला रहा है और जो अपनी शक्ति खींच के इसको मिट्टी में मिला देगा। इसलिए भगवान ने नियम बना दिया, अगर शरीर से प्यार करते रहोगे, इसी से प्रकट हो आखिर में दो। अच्छा, और अंग्रेजों ने क्या अनुवाद किया? अब वो मरे क्या करेंगे, उनके पास कोई शब्द ही नहीं होते, पर फिर भी उन्होंने गलत कर दी। नो जाए, दुनिया में कोई ऐसी खुशी नहीं होगी विदाउट अलाय। अलाय ALLY, अलाय यानी दुखों की मिलावट के बिना दुनिया में कोई सुख नहीं मिलेगा। सुख ले लो, लेकिन दुखों की अलाइनमेंट होने वाली है।
अभी आपको तो मिलने वाला है, यानी खालिद सुख आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। नो जाए विदाउट अलाई। आप चार में खुश रह होंगे पर कोई ना कोई छोटा पड़ जाएगा, कोई भी कमी हो जाएगी। कमान भगवान क्या कह रहे हो, भक्तिमान कि मेरा प्यार क्या है, उस दिव्य प्रेम में ओत परोत हो चुका है, बिल्कुल ही ओत परोत। महर्षि वेदव्यास ने फरमाया ओत परोत का अर्थ लो, भक्तिमान का अर्थ लो। मां ने बच्चे को छोटा सा मोटा सा आम दिया, उस दिन में कह रहा था, और बच्चों का मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, धोने जा मां तू जा। मानो बच्चा 4 साल का होगा। अब ये मोटा आम है, तेरे पिताजी लाए गए, अच्छा ये देख मैंने ऊपर से साफ कर दिया, हाँ अब इसके नीचे से यूं कर, यूं और रखा मुंह में डाल रख चूस ले, जैसे तू दूध पीता था ना मोटर से, हाँ इसी तरह इसको ये रस लेता जा और धीरे धीरे निकालना भी इधर से, ये इन्हीं के रस आएगा, कोई यूं चले ये रस है तो ये माँ कहती चली गई। और बच्चे ने इसी तरह ठोकर करके नीचे से दबाना और ऊपर रस आना चूस लेना, उसे मजा आ गया, उसने धीरे से ज्यादा दबाना शुरू कर दिया, वो ऊपर से ज्यादा खुल गया, रस ज्यादा निकला, उसने और दबाया, सारा मुंह भर गया, कपड़े भर गए, ये दबाई जाए और तू सारा ये मुंह भी, ये भी, इधर भी, इधर भी, माँ आई तो वो रस में ओत परोत है, बिल्कुल ओत परोत, सारा मुंह से मुंह में रस, नक में रस, अखों में यहाँ इधर, ये थोड़ी ढूंढी, ये सारे ये कपड़ा, ये फराक सब रस से भर गई। इसी तरह क्या कहेंगे, भगत का प्यार हरे कृष्ण से शुरू हुआ था, करते 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 उसका मन अपना सारों से खींच लिया और पूर्ण रूप में उस रस में सराबोर हो गया। भगवान कहते वो भक्ति मान है, अब उसमें और कुछ नहीं रह रहते, बच्चे का रस मुंह में सारा ही रस, लग में रस, हाथों में रस, भुजाओं में रस, कपड़े में रस, उसकी बुद्धि में रस, उसके इरादे में रस, उसके विचारों में रस, उसकी क्रियाओं में रस, बिल्कुल ही रस, उसको भक्ति मान कह रही है। वो भक्ति मान है, उसको कहीं भी मन नहीं लगता सिवाय भगवान के। तो उसने इस राज को या तो अपने तप से जान लिया है या भगवान ने उस पर बड़ी मेहरबानी कर दी और पता लग गया उसको। क्या पता लग गया, पुनर्जन्म नहीं कुछ भी, ये राज की बात उसको अनुभव हुई, बेटी ये राज की बात उसको पता लग गया है, ये वो जान गया है। हाँ एक बार हमारे बच्चों ने खप बजा दी, 8वीं क्लास की बच्ची स्टूडेंट ने खप बजा दी। क्या 3 सालों से एक ही लड़का फंसता था, जबकि बाकी लड़के भी उसके मुकाबले में थे, एक ही फंसता था, जबकि कईयों ने होड़ लगा रखी थी, ट्यूशनें रखी हुई थी, लेकिन वही लड़का फंसता है, वही फंसता है। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मनोहरलाल को पटड़ी सुरखार पे पर लग गए। अब तो चाहे वो ये शुरू हो गई, हाँ एडवांस बच्चे कहते हम ये इनाम इसको नहीं लेने देंगे। पता नहीं किसने भड़काया लड़कों को, भगवान जाने। अच्छा क्यों, ये प्राइज खराब है इसका, कैसे, ये है मास्टर का लड़का, मास्टर खुद पर्चे बनाती है, ये आपने पर्चे उनसे बनवाए हैं, हाँ तो ये तो उनका लड़का है तो मास्टर जी करवा देते हैं। आप ऐसा कीजिए, हाँ ये जो पेपर जिसमें से इसको फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, इसे अपने दफ्तर में बिठा कर पुत्र ये सवाल कर, अगर ये सारे सवाल निकाल देता तो वाकई ये प्राइज पूर्ण न कर सकता। उसी वक्त बुला लिया गया, उसे एडवांस ने कहा मेरे पास यह बैठे और ये पेपर तेरे पास और ये कागज, ये सारे सवाल कर। मैं नहीं कर सकता सारे सवाल, क्यों, मुझे तो पिताजी ने घर में करवाए थे, पकड़ा गया। बच्चों का कहना बिल्कुल ठीक निकला, वो मास्टर का लड़का था ना, मास्टर जी अपने मुंह में भर के उसे घर में करवा देते थे, हाँ और कोई पेपर कराया रखते थे। हाय मेरे रब्बा, 100 दिन जोरदार, एक दिन साथ का कहावत मुश्किल है हमारे, आकर तो पकड़ा गया। तो यार ये देखिए, ये जो इतना प्यार, या तो भगवान उसे मास्टर की तरह इस पर रहर कर देती है, या ये खुद ही इतना तप करता है कि प्रेम की सिवा कुछ नहीं है। तो ये राज की बात पता लग जाती है, एक भगवान की जात सबसे रहे, बाकी जितने भी जीव जंतु अपना काम करके जा रहे, ये बात उसमें बड़ी गहरी उतर जाती है। किसी की न कुछ बात फकत एक वही साथ बात है, वो ये भाव इतना गहरा ले गया, सिवाय प्यार से कुछ न रहा। उसको हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण कह रहे वो मेरा प्यारा भक्तिमान है। कभी तो हम सबकी अवस्था
बनेगी जुटे हुए, हमेशा यात्री ही मंजिल पर पहुंचता है, हमेशा चलने वाला ही गंतव्य स्थान पर जाके भगवान का नाम लेगा। कभी तो वो दिन आएगा ही। आवाजें तो आपको चारों ओर से आ रही है। ख्याल आएगा उसको, कभी ना कभी भक्त पाएगा उसको, कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमात दी। चलो हमारी जान प्राण, हमारी श्रद्धा है, हमारी जान प्राण, बड़ा विश्वास है, हमारी जान प्राण भगवत नाम कमाल, उसको मेरे प्रभु भक्ति मान कह रहे, जिसके अंदर बार प्रेम की कुछ भी नहीं, और वो भी दिव्य प्रेम, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं। उसमें भगवान ने रस भी बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा रस भर दिया मेरे प्रभु ने उसके अंदर। अच्छा, उसको मेरे भगवान कहते ऐसा भक्तिमान जिसमें और कोई संकल्प विकल्प नहीं आता। ऐसों के लिए रब ने पहले कहा है, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। जैसे घर में आपकी गैया है, रोज आप मलाई कुछ बच जाती है और बचाती रहे, और आपने घी बनाया, छाना छूना, ये जो घी है ना, ओए होए, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, इसको अमृत कह लीजिएगा, घर पे बनाया गैया कर दीजिए। इसी तरह मेरे सज्जन, मेरी देवियों, ये क्या है? ये भक्तिमान है, खालिस प्यार, प्यार के सिवा कुछ नहीं। ये खालिस है, घर का गैया का बना हुआ, घर का दूध, घर के दूध का, घर की मलाई का घी बना हुआ, फिर कपड़ छान किया हुआ, ऊपर जो थोड़ा सा भी सफेदी आई थी वो भी उतार दी गई, थोड़ा सा खटियाई थी वो भी उतर गई। शाबाश, इसको भक्तिमान के चिंता भी, तो उसमें तो और संसार का चिंतन ही कोई नहीं होता, कोई चिंता नहीं होगा, इतना प्यार भर जाएगा इसके अंदर। हाँ, इतना दिव्य प्रेम भरेगा। जी हाँ। अच्छा, आगे लगाया मुझे ऐसा जो भक्तिमान है, मुझे प्रिय, बहुत प्यारा नरा मैंने नर, ऐसा नर मुझे बहुत प्यारा है, उसने मुझे खींच लिया है। मगर वो जो पूजे वासित को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मती। भगवान ने कह दिया, वैसे तो मैं सारों का माता पिता हूं, कैसे तरीके से भगवान ने पहले में समझाया है, मैं सारों का माता पिता हूं, सारे मेरे ही बनाए हुए हैं, चाहे कोई कच्चा घड़ा पक्का घड़ा है, सारे एक ही कुम्हार के बने हुए हैं, चाहे कोई कच्चा है चाहे पक्का है, पर कुम्हार तो एक ही है, चाहे कोई भगवान का भक्त है चाहे कोई नास्तिक है, पर भगवान तो नहीं कर सकते, वह है वो भी मेरा वो भी मेरा। इसको भक्तों ने भगवान को कहकर बड़ा हंसाया है, एक पिता के 4 सूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे साथ का हूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे तो तोरे। हम है तो तेरी, भले है बुरे है, जो पिता आप इनकार नहीं कर सकते, हम आप ही के हैं। फर्क इतना है, जो कोई पक्का घड़ा पक गया आदि में, और कोई कच्चा है, किसी को आज कम मिली है, किसी के संस्कार ज्यादा थे पक गया, किसी के संस्कार कम थे, हाँ अद्धा भगत बन गया, अद्धा चोर बन गया। संस्कार की बजाय भले या बुरे या मुरक्कब समर्थ मिलजुले जो कर्म हुए, ओ मेरी देवियों, भगवान तो भक्तिमान के लिए कह रहे हैं, जिनके पक्के संस्कार बिल्कुल पूर्ण पे महाराज जी के प्रेम में रच गए, पक गए, मीरा की तरह, हाय सूरदास की तरह, कोई खोए प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, बिल्कुल ही रच गए, उन्हीं में एक हो गए। अच्छा मेरी देवी, चैतन्य महाप्रभु की तरह, ओए होए होए, बिल्कुल उनके अंदर ही एक वेद, अच्छा बिल्कुल एक वेद, या आपने 10वीं पातशाही की तरह, जिन्होंने अपना वर्णन करते हुए कमाल कर दिया, ये परमात्मा शायद कहीं सुना हो या पढ़ा हो, मैं नहीं, आप उन्हें भगवान मानती हैं, और मेरे ख्याल में ऐसा भगवान के जो आपको पाप लगेगा, क्योंकि महाराज जी अपनी जीवनी रख रहे हैं, वो कहते हैं भगवान नहीं, जो मुझे भगवान मांगे मांग हाथ में पड़े। सुनिए वो क्या कहते, तब हम अधिक तपस्या की, चेतना पाया मेरा आवन को, मैं जन्म नहीं लेना चाहता था, भगवान ने मुझे मजबूर किया नीचे धरती पे आने के लिए, चेतना पाया मेरा आवन को, चुपी रही प्रीत चरणन में, वो मेरा मन चरणों में चुपा हुआ था, लगा हुआ था, तल्लीन हुआ था, पर मालिक की शक्ति देख के मुझे विशेष काम के लिए नीचे भेज दिया। ये उन्हीं के शब्द में भी बकवास नहीं कर रहा, ये उन्हीं की जीवनी में से मैं आपको सुना रहा, जब पढ़ के मैं गद हो गया। ऐसी क्या होती है, चुपी रही प्रीत चरणन में, और क्या कह रहे, भक्तिमान में, वो मेरे में तल्लीन हुआ पड़ा है, वो मेरे में तल्लीन हो गई है। ऐसा मुझे बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, और भगवान उसको नरा शब्द कह रहे हैं,
की नारी कितनी आ गई। आप ये ना कहना नारी नहीं कहा भगवान, ना भी बेटी व्यास जी के कर्म है बीच में आ गई। उसको नरा, वो है नर जो अपनी मन बुद्धि को भगवान के दिव्य प्रेम में भर लेता है, दिव्य प्रेम में तलीन करके अपना जन्म सफर कर लेता है। और जो ऐसा नहीं करता, भगवान के दिव्य प्रेम का दुरुपयोग करता है, शरीरों में लगा गया, नर नारी में लगा गया, पति पत्नी में लगा गया, इधर वो नरा नहीं, खरा 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 सनरा अथवा खरा। खर क्या होता है खरा? आप ये अर्थ बताएंगे ना अच्छा लगेगा। नरा न तो नरा अपितु खरा। खर का क्या होता है? गधा, ढींचू करने वाला गधा। ना के कहना जो खरा पैसा है, खरा नहीं खोटा, वो फिर ना कराने योग्य नहीं है। जो अपने प्रेम का दुरुपयोग कर गया वो ढींचू करने वाला गधा है। खर मैंने गधा लिखिए, खरा नाचे नरा अपितु खरा, वो तो फिर गधा है, गधा अपने प्रेम को दुरुपयोग कर गया, अपने शरीर का दुरुपयोग कर गया, भगवान की दी बुद्धि और मन के वो भी शरीरों तक रह गए, आज्ञा नहीं बढ़िया। नर कौन? जिसका प्रेम भगवान तक निकल गया। नर कौन? जो अपने मुंह से हटकर भगवान की ओर निकल गया, नाम रूपों से हटकर प्रभु तक निकल गया, वो नरहा। अब बाकी खरा गधे बने रहे, ढींचू करते हुए लेती निकालते रहे और क्या पिशाब ही निकालते रह गए। सिर्फ खाने पीने और शौक पिशाब करने में जिंदगी अपनी दबा करके चले गए। नरा कौन? जो अपने प्रेम को कलंक न लगने दिया, भगवान तक ले गए और भगवान को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए क्या सारे प्रिया, वो मुझे प्यारा है, वो भक्ति बार मुझे बड़ा प्यारा है, वही गए मेरा भक्त। भगवान ने 5 बार कहा, ये 5वीं बार कह रही है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। प्रेम कब जागता है? समय गुजर गया मेरा। प्रेम कब जागता है? गुणों को देख के प्रेम जागता है। चाहे बच्चे को आपने स्कूल में डालना है, उनके गुणों को देख करके बच्चा स्कूल में डालेगा। शादी कब होती है? कई लड़कियां लड़के देख कर जिनमें गुण ज्यादा होंगे, क्वालिफिकेशन ज्यादा होंगे, विशेषताएं ज्यादा होंगे, कोई भी काम आप करने जाते हैं आपको गुण नहीं देखेंगे, प्यार नहीं करता। याद रखना मेरी देवी, जब तक आप यहाँ पर 1 घंटा गुजारने हैं, क्यों? गुण देख करके। ये समय अगर माँ जाके काटे और भगवान जी की वाणी सुने, उससे मेरा समय भी सफल, मेरा मन बुद्धि भी सफल और मेरा परलोक भी सफल हो जाएगा। ये गुण देखे तब आप यहाँ तशरीफ लाए। बिना गुणों के कोई काम नहीं होता। सब्जी भी देती है तो कहते हैं देख लीजिए ये भी चोरिया, ये भी चोरिया, हाँ ये 4 आने पाया है और ये 6 आने पाया, कोई बात नहीं, ये ताजा लगती है, विषाक्त डबल दे मैं लूंगा। ये गुण देख के सारे काम होती है। भगवान के प्रति प्रेम कब जागेगा? गुणों को देखकर। और भगवान हम पे कब खुश होंगे? वही जवाब हमारे में, गुणों को देखकर। वरना दुर्योधन भी उन्हीं का रिश्तेदार था और अर्जुन भी उन्हीं का रिश्तेदार था। दुर्योधन भी 5 तत्वों का बना हुआ था, अर्जुन भी 5 तत्वों का बना हुआ था। फिर क्या हुआ? आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा और कोई कंकर। अपने गुणों के कारण से कोई हीरा है, कोई कंकर है तो आदमी, वो भी अर्जुन, वो राम का प्यारा और वो शैतान का प्यारा, वो दलील और खराब और बर्बाद हुआ और वो भगवान की जात से एक हो गया। नर वो भी है, नर वो भी है, सा नरा और दुर्योधन कहेंगे खरा, ये खर है, ये गधा है और सही रूप में इंसान चलाने योग्य ये है। ऐसा अपने अंदर देख लो भी। अगर भगवान में प्रेम जगाना है तो गुणों को लो अपने अंदर, भगवान खींच जाएंगे आपकी ओर। अगर अपना जन्म सफल कर रहे मेरी बेटी कि हाँ पता नहीं कितने दिन आपको और सत्संग मिलना है, पूरी कोशिश करो कि मैं अपने गुण ले आऊं। जब तेरी माँ ने शादी की थी, भगवान की कसम वो दिन याद कर, वो वेला याद कर अपना, कब ये तेरी श्रीमान के अंदर गुण देखे गए थे। कद भी देखा गया, पढ़ाई भी देखी गई, कमाई भी देखा गया, खानदान भी देखा गया। हाँ बाबा, सारा ये डाटा मिलाया गया। आई कहता माँ जब पुत्र कितना बड़ा डाटा बनाते हैं, कितना बड़ा डाटा है। डाटा बोलती हो आप कि हमारा डाटा जी कीजिए, मेरी बहन फॉरन कंट्री में रहती है, वो ये करती है, मेरा भैया ये करता है, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो ये माहौल कितना बना रखा आपने। और वहां ने पुत्र टेलीफोन कोई नहीं तो भी पीपी लिख दिया। वो काफी को पता नहीं होता पीपी। पीपी का मतलब हमारे मकान में नहीं है, पड़ोसियों के पास होता है तो ये बुला देते हैं पर्टिकुलर पर्सन। पीपी का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन। अगर श्यामलाल को बुलाना, अब ये क्या पता भी श्यामलाल पड़ोसी है कि श्यामलाल घर में बुलाती हूँ।
तो उसको सिखा रखा है ये टेलीफोन आया ना हमारा नाम तो हमें बुला के ना कहना भी टेलीफोन कीजिए पड़ोस के घर का पीपी छपा रखा है पीपी ये नहीं पीपी बजने वाली पी मैंने पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा अच्छा तो विशेष आदमी को बुला देना भाई हमारे घर में नहीं है पड़ोस में है ये किसी दुकान पे लिखा हो ना दुकान के पैड पर पीपी समझिए इनका अपना नहीं है पड़ोसियों का है वो बुला के देती है। सरकार महाराज जी कब खुशी होती है जब पीपी ना हो बल्कि हमारा अपना दिल हमारे में बसा हुआ हो बेटी इन योर ओन सेल्फ नॉट इन अदर सेल्फ। अब कितने गुणों जो मैं समझा के फर्ज अदा करना हूं कब प्यार हमारे में जागता है जब भगवान के गुणों को देखा जाए और भगवान में प्यार हमारा कब जागता है जब इन गुणों को अपना बना लिया जाए। जब इन गुणों को हमने लेती है तब भगवान आप पे रीत जाती है आपका जन्म सफल जाता है और ये दुनिया वाले क्यों तबाह कर रही है अब गुणों में फर्क दिया। देख लीजिए भगवान तो ये सारे बराबर है क्योंकि भगवान ऐलान कर रही है मैं सारे जहां का हूँ जो माता पिता क्या है वो कैसी कह सकता है मेरे सारे पर क्या करे भगवान के जो गुणों में भर लेते मैं क्या करूँ मेरे में दया आ जाती है रहम उनकी हालत से घर उनकी दिल में बनाता ये आपसे भगवान कह रही है बेटे मैं तो याद करा जाऊंगा आपको अपने को भी याद करा जाऊंगा आपको भी याद करा जाऊंगा जो गुणों में भर लेते हैं अपने आपको भगवान खींच जाते हैं उधर और जो अवगुणों में भर रहे हैं उन्हीं के लिए भगवान ने कहा अच्छा बच्चों भरते जाओ अवगुण भरते जाओ कभी मेरी बारी भी आएगी कभी भगवान की बारी आती है फिर क्या होता है दरिंदो परिंदो चिंतो भगवान के ठीक है ऐसे व्यक्ति जिंदे पिंडे चिंदे बनती है ऐसे व्यक्ति अपनी योनि को तबाह कर लेते हैं खराब कर लेते हैं। तो पूरी कोशिश करो भगवान से शक्ति मांगो प्रातःकाल उठने के आदि बन जाओ उठो आपने 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ बैठा आपने पेट साफ किया दांत खुला किया स्नान कर लिया स्नान करके घर के किसी एकांत के कोने में चौकी बनाइए ताकि नीचे कोई सांप ना आ जाए कोई बिच्छू ना आ जाए या कोई और कोई कीड़ा ना आ जाए जरा 2 मिनट जरा ऊंचा बैठ गया जमीन से चौकी या तक कुछ डट के गया बैठ हाँ बैठ के अपने हाथों में यूं करके छाती और अपनी पीठ की हड्डी को सीधा करके केवल भगवान को बता दो ये समय हम केवल तेरे लिए बैठे बताओ मेरे बेटे बताओ मेरे बुजुर्गों मेरी बेटियों कि भगवान केवल आपको हाजिरी देने के लिए बैठे वो इसलिए वो समय को ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं डिवाइन आवाज हाली आवाज वो हाली आवर है डिवाइन आवर है उठो आदि हो जाओ भगवान को पता लगे मेरे लिए बैठे भले आपका मन ना लगे नेच ना लगे भले ये काम ना सही भगवान को जान लेंगे कि केवल मेरे लिए उठेंगे नहाए धोए कुर्बानी करके आप जाप कर रहे हैं कब से जाप तो कर सकते हो आपका मन एकाग्र नहीं हुआ पर जो आपके अंदर रहने वाला है वो तो आपके लिए एकाग्र है। ये मेरे गुरुदेव ने कहा था शुरू में आपका मन एकाग्र नहीं होगा पर जिसके लिए रहते हो वो तो एकाग्र है वो तो आपको देख रहा है कोई नहीं सकते 2 आदमी और फिर सारे दिन कोशिश करो मेरी वृत्ति मालिक में लगी है और ये 2 गुण ही आपके आ जाए आपका बेड़ा पाप है ये गुण आपके आएंगे भगवान ताकत देंगे प्रभु अगर आप आज्ञाकारी बने रहे तो पिताजी आपको पहले 5,000 दिया जी 5,000 और दे देंगे पिताजी कारोबार के लिए रुपया और चाहिए और दे देंगे तूने आगे 10,000 रुपए का सदुपयोग किया है मैं बड़ा खुश हूँ और करते करते पिताजी 5 लाख लगा देंगे आपके ऊपर। इसी तरह भगवान पहले थोड़ी शक्ति देती है सदुपयोग किया फिर शक्ति और फिर थोड़ी शक्ति और फिर शक्ति और इस तरह करते करते आपको अपनी छाती से लगा देंगे आपको अपना बना लेंगे। वही भगवान कह रही है कभी मैं इनसे अगर हम भगवान की दी शक्ति का सदुपयोग करें फिर तो भगवान माला माल कर देते। अब ये अध्याय चर्चा करी बड़ा इनका अभी चैप्टर चला हुआ है अब ये सब पूर्ण होने वाला ये कहकर के भक्तिवान नेत्र ये लड़ा ऐसा भक्ति से ओत करो दिव्य प्रेम से ओत करो मुझे बड़ा प्यारा मुझे बहुत ही प्यारा है हो गया सफल। अगर परमात्मा कह दे मुझे बहुत ही प्यारा बस फिर तो जीव हो गया फिर तो भगवान की नाम से समाज जिसके लिए भगवान क्या मुझे बहुत प्यारा जिसके लिए प्रभु का मुझे बहुत प्यारा जो नर आपसे विशेष प्रेम करके आपको ले जाए आपके पैर धरती पे नहीं रखते आपके पैर पर ऊंचा उठती है वो तो मुझे खुद ले जा रही है हाँ खुद आदर मान से ले जा रही है। ये कोर्ट मैरिज करना कुछ और है बारात लेके नीचे समाज से करके आपके बाप को और आपके सामने हाथ जोड़ करके ले जाना ये कुछ और है। इस तरह भगवान का प्यारा बनना और भगवान आपको कहे क्या ये मेरा बहुत कर गया हमारा आपका मन तरसना चाहिए आपका मन कि वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जब भगवान कहेंगे ये मुझे बहुत प्यारा है
ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये प्यारी है। हाँ, ये ना कहे काल कहे कि ये मुझे बहुत देर पिटे मुंह दे रहा, काल न कहे कि ये मुझे बहुत प्यारा है, अब मैं इन्हें लेने के लिए आ रहा हूं ना, भगवान कहें। और भगवान कब कहेंगे? जब आप गुरु को अपनाते हुए भगवान को नजर आएंगे। अभी तो सुनते हुए नजर आ रहे हो, अभी भगवान के गुण सुनते तो भी भगवान खुश हो रहेंगे, और जब अपनाते हुए नजर आओगे तो फिर तो मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं कैसे प्रकट करूं अपने आंतरिक भावों को। जब आप अपनाते हुए नजर आएंगे, जब आप जीवन में ढालते हुए नजर आएंगे, विश्वास करना तो इस बात पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु को अपनाने में जीव को बड़ी कुर्बानी, रात को सोना कम पड़ेगा, प्रेम सोने नहीं देता ज्यादा, प्रेम में चिंता होती है, आयु गई में कुछ कर लूं। आज जैसे लड़के को पता है मैंने 9 महीने बर्बाद किए, 2-2.5 महीने 4 को रह गया, बहुत पड़ता, सब कुछ छोड़ देता, इसलिए आयु में थोड़ी सी रहेगी, मैं कुछ कर लूं, कुछ बना लूं, तो फिर मेहनत करती है, जुटती है, वक्त कम करती है, समाज से कम जाते हैं, काम से ज्यादा रहती है, रात की नींद कम है, आप जुटेंगी, दिल में एक भूख सी उठती है, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर लूं। भगवान बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद, जब आप मेहनत करते हुए नजर आएंगे मेरे कन्हैया को कि ये जुट रही है, इन गुरु के साथ इंसाफ कर देंगे, कितने प्यारे लगेंगे। पूर्णिमा का चंद्रमा क्यों प्यारा लगता है? पूर्णिमा का चंद्रमा क्योंकि पूरी कलाएं दे करके अपने में हो जाता, और उसमें कहीं टूटा हुआ हिस्सा नजर नहीं आता, पूरा गोल दायरा नजर आएगा, और पूरा प्रकाश वो अपना फेंकेगा, पूरा प्रकाश है, पूरा प्रकाश आपको देगा। अच्छा, जैसे कल आपकी पूर्णिमा है, कल आपकी पूर्णमासी है, कुछ अभी भी पूरा होने वाला थोड़ी देर के बाद, तो बड़ा प्यारा नजर आता है, बहुत ही प्यारा चांदी रात, बड़ी प्यारी। भगवान को भी पूरा इंसान बड़ा प्यारा लगता है। कौन पूरा? हाँ, जिसने गुणों में अपने आप को ले लिया है। यही स्वामी जी ने हमारे जैसे को उत्साह बढ़ाया, लोगों को समझा दिया। भगवान को होल मैन अच्छा नहीं लगता, होल मैन अच्छा लगता। होल अंग्रेजी शब्द है, एक तो होल होता है होल मैन जिसमें 6 दुकान करोड़ वो लोग के, हाँ एक होल मैन यह अनुभवियों के शब्द है जो मेरे मन में धस गए। भगवान को एक्चुअली होल मैन पसंद नहीं आता, WHULE जो मुकम्मल इंसान है, गुणों से भरा हुआ, जिसमें भगवान की पूरी प्रेम और भक्ति आ गई है, ये वर्दी टू बी कॉल्ड होल मैन, WHULE संपूर्ण मानव है। और बाकी होल मैन है जिनमें छेद है, काम क्रोध वो लोग भंकर के छेद बढ़ाई फिरती है, अधूरे इंसान, अधूरे बन के आए, अधूरे बन के रहे, अधूरे बन के जहां पानी से कूद कर जाती है फिर आने के लिए। और जो होल मैन है अपनी कमजोरियां निकाल गए, भगवान के बताए गए गुणों को भर लिया उन्होंने। कैसे खेत में से पानी जा रहा हूं तो क्या करता है, खेत की मिट्टी इकट्ठी करके बांध बना देता है किसान, ताकि वो जो पानी खेत में बाहर न जाए। ये गुण क्या है? क्या मन बुद्धि की जो शक्ति जा रही थी, आप बांध बना रही है कि शक्ति बाहर न जाए। गुण बांध का काम करती है मेरे सजनों मेरी देवियों। बस जीत लिया आपने रब को, जीत लिया आपने धर्म को, जीत लिया आपने भगवान को, जीत लिया आवागमन के चक्र। जो होल मैन बन गया, मुकम्मल इंसान या संपूर्ण मानव बन गया, पूरी बन के अपना कल्याण कर गए। रह रहे तो ऐसे क्यों न रहे, और शरीर भी छोड़ना तो इस ढंग से क्यों न छोड़े, मुकम्मल बन के रहे, जियो जी संपूर्ण बन के शरीर छोड़ दे, अपनी बुराइयों को निकाल डाले। भगवान मौका दे रही है, और जो गुण भगवान बता रही है गुणों को ले आए, बल्कि बुराइयों को ध्यान न दो। अगर आप गुणों को पकड़ते जाएंगे अब वो निकलते जाएंगे। ये बड़े जबरदस्त है। जिस गार में अखीर में कह रहा हूं शेर जाएगा, उसमें अगर कोई और जानवर बैठे होंगे तो चीखे मार के भाग जाएंगे। जिसके सीने में मन में ये गुण जाएंगे आप गुण टेक नहीं सकते उसके अंदर, वो धारे मारते हुए आवाजें मारते हुए बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि गुणों में शक्ति ज्यादा है। अब गुण कमजोर होती है और गुण पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। भगवान आपको दिव्य शक्ति प्रदान करें, दिव्य शक्ति दे। मेरे बच्चे बाकी एक श्लोक रह गया जहाँ भगवान इसको फिनिशिंग टच देंगे कि आपने ये जो गुण भगवान ने बताए हैं हमारे अंदर बसते चले जाए, हमारे अंदर और भी बसे। कहो अपने भगवान को आज ही प्रातः काल उठ के स्नान करो, पेट को साफ करो, पवित्र होकर के बैठ जाओ, और जाप करने से पहले, ये जाप करने के बाद कह देना, हाँ ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे मालिक,
इतनी कृपा कर देना। आपने अपने गुण भी सुना दिए, हमें बताने वाला भी अपने चरणों का प्यारा भेज दिया, समझने की बुद्धि भी दे दी। हाँ, अभी गुण पूरे अपनाए नहीं गए, हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान हमारी एक ही प्रार्थना है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना। शरीर छोड़ने से पहले प्रभु मैं इंसाफ करके जाओ, अरमान लेके न जाऊं। मैं फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहता। ये गिरा देना, प्रेम की अश्रु बहा देना। इस देव अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।